अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। अच्छा जी, बात करती हूँ आप लोगों के साथ। मुझे ऑफ कोर्स गुड मॉर्निंग विद सभी जो है वो इंस्टाग्राम पे और लाइव स्ट्रीम पर भी आप इस मॉर्निंग शो को देख सकते हैं। और अगर किसी के घर की कल एक कॉल आई थी तो कहते लाइट चली गई, मेरे जहन से निकल गया, बाखुदा बादाम खाने पड़ेंगे मुझे कि वो मेरी प्यारी बहन एक डॉक्टर बैठे थे, उनसे कुछ पूछना चाह रही थी। तो मुझे एकदम जहन में आया नहीं कि मैं फ़ौरन कह देती आप अपना मोबाइल ऑन करें और नेट कनेक्ट करें और लाइव स्ट्रीम पर जाएं गुड मॉर्निंग विद सभी पर। और ऑफ कोर्स आप उस पर प्रोग्राम देख सकते हैं और रात को ये रिपीट भी चलता है और सैटरडे संडे को भी ये रिपीट चलता है। तो ज़रूर यू मस्ट बी वॉच गुड मॉर्निंग विद सभी। और आप लोगों के मुझे जो है फेसबुक पे जो है वो मैसेजेस मिलते हैं और मुझे ऑफ कोर्स गुड मॉर्निंग के मैसेज मिलते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आज का मैसेज आपके नाम और ये आप ही ने दिया है और आप मेरा नंबर जो स्क्रीन पर चल रहा है, अच्छा जो ये नंबर चल रहा है ऑफ कोर्स कि मैं डायरेक्टली इसको रिसीव नहीं करती, लेकिन यकीन करें मुझे सारे आपके मैसेजेस, सारी आपकी कॉल्स, और रात को बड़ा मज़ा आता है। रात को जब आपकी कॉल्स आ रही होती है ना तो मैं भाई रात को जो है लाइव नहीं होता, वो ऑफ कोर्स रिपीट चल रहा होता है। मेरी बात करवा दें, हमें डॉक्टर से बात करनी है, हमें सभी से बात करनी है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, रात को मैं अवेलेबल नहीं होती और आप रात को इस तरह कॉल्स ना लाइव किया करें, डिस्टर्बेंस होती है। अच्छा जी, आप मैसेजेस इस नंबर पर जो स्क्रीन पर इस वक्त चल रहा है 031582484704 आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं। जैसे आज ये खूबसूरत मैसेज, अक्सर घरों में भी और इदारों में भी ये सब यकीन करें इस मैसेज की अक्कासी है। और जब ये मैंने कल पढ़ा तो मैंने कहा ये ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। खुदा के लिए अपने दूसरों को तब्दील करने से बेहतर है अपने अंदर चेंजेस पैदा करें और ख़ुद को तब्दील करें और फोकस करें। हर पर्सन अपने काम पर फोकस करे, ये बहुत ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू के उस कि किसी को गिराने में या किसी को जलील करने में, किसी को तकलीफ़ देने में वो जो बहुत सारे एफ़र्ट्स किए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू काम पर एफ़र्ट करें। और ज़िंदगी में याद रखना, चाहे छोटा काम हो या बड़ा काम हो, आपकी पहचान आपके काम से होगी, ना सिर्फ इससे होगी कि आप एक जमघट्टा, मुझे वो मिसाल याद आ गई कि एक हज़ार का नोट है, कड़क नोट या हज़ार का नोट कह सकते हैं, उसको कितनी भी बुलंदी से बाखुदा गिराया जाए उसकी आवाज़ नहीं पैदा होती। लेकिन बहुत सारे लोग जमा हो जाए, जैसे सिक्के जमा नहीं होते, चिल्लड़, बहुत सारे चिल्लड़ जमा हो जाए ना, उनकी वैल्यूज़ कुछ नहीं होती लेकिन उनका शोर बहुत होता है। तो ज़िंदगी में एक नोट की तरह रहें, चिल्लड़ की तरह ना रहें जो बिला वजह शोर करते हैं लेकिन वो उनकी वर्थ नहीं होती है। तो ज़िंदगी में नोट की तरह ऐसी अपनी आइडेंटिटी बनाएं कि 10 लोग आपकी तारीफ़ करें, ना सिर्फ बहुत सारे लोगों को जमा करें और वो गॉसिप करें, अपने घर का भी जो है घर का माहौल ख़राब करें और इदारे का माहौल ख़राब करें। फोकस ऑन योर वर्क। मैसेज बड़ा प्यारा है, जो लोग आपसे हसद करते हैं इनको आपकी खूबियों का सबसे ज़्यादा इल्म होता है। वाह क्या बात है, ये मुझे मैसेज दिया है वजीहा ने, क्या बात है, तुसी ग्रेट हो। जो लोग आपसे हसद करते हैं इनको आपकी खूबियों का सबसे ज़्यादा इल्म होता है, यानी कि जो इल्म हमें नहीं होता ये उनको होता है। जो लोग आपके पीठ पीछे बुराई करते हैं वो आपकी अच्छाइयों से खौफ ज़दा होते हैं, दैट्स गुड। और जो लोग आपको हारा हुआ देखना चाहते हैं, मैं ज़रा मोबाइल का भी मेरे साथ बड़ा प्रॉब्लम है, मेरी थोड़ी नहीं ऑफ कोर्स मैं ज़्यादा काम करती हूँ तो मेरी आई सेट का प्रॉब्लम। और जो लोग आपको हारा हुआ देखना चाहते हैं, दर हकीकत वो लोग आपसे जीत नहीं सकते। क्या बात है, दर हकीकत वो लोग आपसे जीत नहीं सकते। इसलिए ज़िंदगी में हर उस शख्स से खुश रहें जो आपसे नाखुश है। इसीलिए मैं ना छोटा देखती हूँ ना बड़ा, अस्सलाम वालेकुम ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मेरा किसी से मुकाबला नहीं है। और मेरा घर में या फैमिली में या रिश्तेदारों में या इदारों में या कहीं पर भी मैं बहुत सारे इवेंट्स में जाती हूँ, मेरे बहुत सारे कॉम्पिटिटर भी होते हैं। ऑफ कोर्स मैं एक इवेंट ऑर्गेनाइज़र, ब्यूटी फील्ड में मैं बहुत सारी ख़वातीन से इंट्रैक्शन होती है और बहुत सारे मेरे कॉम्पिटिटर हैं। लेकिन बाखुदा है वो चाहे छोटे हों या बड़े हों, कभी कभी मैं अपनी सीट से उठ के भी जाकर उनसे मिलती हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि मैं इनके साथ
कंपटीशन नहीं कर सकती, मुझे अपना काम करना है, तो ये बहुत ज़रूरी है। दिस इज अ गुड मैसेज। आगे है, जो आपकी बुराई करते हैं इन्हें करने दें। क्या बात है जी, क्योंकि बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। वह जी हाँ, आउटस्टैंडिंग, जो बराबरी नहीं कर सकते वो जस्ट बुराई करते हैं। तो अपने काम पर फोकस करें, ये सबके लिए मैसेज है। ये मैं भी इसको, ऑफ कोर्स आई एम नॉट अ परफेक्ट पर्सन, मैं बहुत सारी बातें सीखती हूँ और असेसमेंट करती हूँ कि यार यहाँ पर मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, मुझे यहाँ से सही करना चाहिए। हैप्पी रहें, खुश रहें और ज़िंदगी में अपनी हैप्पीनेस भी मत ख़राब करें और दूसरों की भी। अच्छा, ख़राब कैसे होती है आपकी हैप्पीनेस? जब आप दूसरों की खुशियाँ ख़राब करते हैं तो आपके चेहरे की भी मुस्कुराहट ख़त्म हो जाती है। तो आहिस्ता आहिस्ता आप यूज्ड टू हो जाते हैं, क्योंकि आपके इर्द गिर्द ऑरा ऐसा नेगेटिव बनता है, फिर नेगेटिव लोग कलेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन आप पहले बार में हमारे साथ, मैं एक ऐसा पर्सन भी सामने ही बैठे हुए मेरे इस वक्त, उनके अंदर बड़ी पॉजिटिविटी है। अच्छा, वो कभी नेगेटिव बात करते ही नहीं और ये बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये होना चाहिए। मुझे बहुत सारे लोग अपने इदारे में बहुत अच्छे लगते हैं, उनकी गुफ्तगू मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये पॉजिटिविटी बहुत अच्छी लगती है कि वो कभी नेगेटिव बात नहीं करते। और हम मौका कब देते हैं? जब हम खुद इंटरेस्टेड होते हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, इंटरेस्ट। ये इस तरह पता क्या होता है कि आप अपना खुद इमेज गिरा रहे हैं। और मैं फिर कहूँगी, मुझे भी कहीं कुछ गलत लगता है ना, तो मैं कहती हूँ यार ये अब दोबारा मैं ऐसा नहीं करूँ, ये मुझसे गलत हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप याद रखना, कल एक इंडिया की एक लेडी है, उनके बड़े प्यारे प्यारे मैसेजेस होते हैं। वो कहती है कि ना, आप जिस इदारे में काम करें, जिस जगह काम करें, उसकी कभी बुराई ना करें, उसकी कभी भी इंसल्ट ना करें, क्योंकि उस जगह से आप रोज़ी कमा रहे हैं। बाखुदा वो है तो एक हिंदू लेडी, लेकिन बात उसने बड़ी पते की और ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। अब जब अपने उस जगह की जहाँ से अल्लाह पाक आपको रोज़ी दे रहे, जब आप उसकी कदर नहीं करेंगे ना, उसको बैड वर्ड यूज़ करके वहाँ पर करेंगे ना, तो ज़िंदगी में कभी कामयाबी आपको नहीं मिलेगी। लेट्स सी। बस एक बात बताऊं, ज़िंदगी में आप जब अपनी समझ रहे हैं, आप अपनी आइडेंटिटी दे रहे होते हैं ना, नहीं, आप आइडेंटिटी अपनी नहीं दे रहे होते, आप अपना किरदार पीछे अपने माँ बाप को प्रेजेंट करते हुए देते हैं। याद रखिएगा, मेरी ये लास्ट बात है। जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो समझ लें आपके माँ बाप ने आपको क्या सिखाया है। और मैं ये नहीं कहती इंसान फिर गलती का, लेकिन अपनी गलती को बार बार करने से बेहतर है अपनी गलती को वहीं पर रोक दें। और ज़िंदगी में बहुत से लोगों से आप बहुत कुछ सीखते हैं। आप कैसे तफर्रुक कर सकते हैं? ऑफ कोर्स जब तक कोई भी बुरा नहीं होगा तो अच्छाई की पहचान नहीं होगी। ये फेस करना है आपको। आप ये ना समझे कि आपको सब अच्छा अच्छा मिलेगा। अच्छा कभी भी नहीं मिल सकता, पॉसिबल ही नहीं है। आपने सिर्फ अपनी करेक्शन करनी है, फोकस करना है काम पर। अगर आप लोगों में और चिल्लड़ों में उलझते रहेंगे ना, आप कभी काम नहीं कर सकते। और ज़िंदगी में अपनी पर्सनैलिटी, आप चाहे कितना भी बावकार शख्स हो, कितना खूबसूरत शख्स हो, लेकिन वो जब बात करता है तो उसकी इनर अंदर से जो है ना वो नज़र आने लगता है, तो उसकी खूबसूरती मांथ पड़ जाती है। तो ज़िंदगी में ज़ाहिरी खूबसूरती के पीछे ना भागें। आपकी इनर खूबसूरती वो है जो हमेशा कायम व दायम रहती है। लेट्स सी, ये वो किरदार होता है जो आपके माँ बाप से आपको मिला होता है। आगे चलते हैं और ये है मैसेज। अगर फिर मैं एक बात कहूँगी मेरे प्यारे प्यारे नाजरीन जो इस वक्त लाइव मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस HDTV चैनल पे, और लाइव स्ट्रीम गुड मॉर्निंग विद सभी पर भी आप जाके देख सकते हैं, फेसबुक पर भी देख सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी। अगर मेरी बात कोई बुरी लग रही हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि माफ़ी मांगने वाला छोटा और माफ़ करने वाला बहुत बड़ा होता है। चलिए जी, हम अपने प्रोग्राम की जानिब चलते हैं। और ज़िंदगी में जब हम सुबह जैसे उठते हैं तो बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। डिपेंड ऑन यू कि आप असेसमेंट क्या करते हैं और आप ख़ुद जो है सीखते क्या हैं। और ज़िंदगी में याद रखना, हेल्थ जो है वो आपकी सेहत पर इफ़ेक्टेड होती है। जितना नेगेटिव रहेंगे इंटरनल, आपकी जो है सेहत ख़राब होना शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करें और दरगुजर करें, क्योंकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो जो है हम लोग बहुत सारे लोगों का जो है गलतियाँ उनको दरगुजर कर दें। लेट्स सी, आगे चलते हैं। हेल्थ सेगमेंट है, लेंगे यहाँ पर ब्रेक शहजाद भाई, इफ़ यू डोंट माइंड।
ले ले। ओके जी, लेते हैं। आप लोगों को पता है एवरी ट्यूसडे कौन होते हैं हमारे साथ? यस, बड़े खूबसूरत और फिट और स्मार्ट एंड जस्ट लाइक एज अ मॉडल। तो वो हैं कौन, लेकिन अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि हम आपके हेल्थ के लिए बहुत सारी होम रेमेडीज, यहाँ पर जड़ी बूटियां भी पड़ी हैं, तो आप लोगों ने प्रोग्राम मिस नहीं करना। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। जहाँ सभी है वहाँ सभी हैं। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। और इस वक्त विनर्स IGTV चैनल माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, बलूचिस्तान, मुल्तान, साहिवाल और बक्खर और बहुत सारे शहरों में और कराची में ऑलमोस्ट एंड हैदराबाद, सब लोग इस वक्त जो हैं ऑफ कोर्स जब मुझे कॉल्स करती हैं तो मुझे मालूम होता जाता है कि, और प्लीज़ ज़रूर मेंशन किया करें आप किस शहर से हैं, मुझे पता तो चले कि देखने वाले जो हैं कहाँ कहाँ हैं। और आप अपनी दिल की बात भी मुझसे कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भी लेकर आई हूँ। अब बोल रहे नजर तो नहीं आ रही, नहीं नहीं है भाई, तोहफे बहुत सारे लेकर आने वाली हूँ और आप लोग अब रेडी रहिएगा। इतने सारे गिफ्ट्स हैं कि आपकी सोच है। और सरप्राइज मैं आपको कल भी दूंगी, कल का प्रोग्राम देखना ना भूलिएगा। अच्छा जी, चलते हैं हम अपने हेल्थ सेगमेंट की तरफ। हेल्थ बहुत ज़रूरी है और इंसान की सेहत तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन आज सरप्राइज है। टॉपिक क्या मैं नहीं बताऊंगी, आज वो ही बताएंगे जो बड़े फिट हैं, हिट हैं, टॉप है और मॉडल की तरह हैं। वो कौन है जी? एवरी ट्यूसडे हमारे साथ होते हैं हर्बलिस्ट इमरान खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। घबराना नहीं, ये वाले तो नहीं है। घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, हेल्थ में लेकर आ रहा हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने घबराना नहीं, घबराना नहीं है। देखिए इन्होंने मुझे कहा था कैसे बोलना लाइव शो में, मैंने कहा अच्छा ठीक है, हमारा लीडर है, इनकी वो थी, मैं लाइक करता हूँ। लाइक कर, नहीं, इन्होंने मुझे कहा था कि तुम ऐसे ही कहना जो अभी कह रही थी। मैं खान साहब को लाइक करता हूँ। चले, अच्छी बात। और हर एक की अपनी अपनी पसंद और आपका नाम भी हर एक अपना नजरिया, वो कोई मसला नहीं, हम लोग वो हैं, फ्रीडम है बिल्कुल, हमारा राइट है बात करना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, ये बताएं कि आज टॉपिक क्या है? टॉपिक है आज, पिछले ट्यूसडे को हमने बात की थी अल्सर के ऊपर। ओके, हाँ, एसिडिटी, ठीक है। अल्सर के ऊपर हमने बात की थी और अब हम मैदे से ही रिलेट, ठीक है, यानी कि आपके आंतों के अंदर एक ऐसी बीमारी जिसे हम कहते हैं IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ठीक है, जिसमें आंतें जो हैं वो अपना बैलेंस उनका डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। आंतों के जो मूवमेंट है, यानी कि जो आप हमारी जो आंतें हैं मूवमेंट करती है, तो वो मूवमेंट उनका डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। यानी कि उसमें या तो फिर जो है ना उनकी मूवमेंट फास्ट हो जाती है या फिर मूवमेंट उनकी स्लो हो जाती है, ठीक है। ऐसे में जो है पेशेंट को या तो फिर बहुत सारे अक्सर जो है ना डायरिया की शिकायत रहती है या फिर जो है उनको कॉन्स्टिपेशन होता है, क्योंकि इसमें जो है ना डिसबैलेंस हो जाता है, या फिर जो है गैसेस की शिकायत करते हैं, वो पेट फूला हुआ लगता है उनका, ठीक है, फूला हुआ महसूस करते हैं वो। इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ता है। इसमें कोई इतना बड़ा कोई ख़तरनाक मसला नहीं होता, लेकिन ये है कि उनकी जो लाइफ जो रोज़मर्रा का जो ज़िंदगी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो ऐसे में जो है हम उसी मौजू को लेके आज हम हाजिर हुए हैं कि आज हम उसके ऊपर बात करें, उसके ट्रीटमेंट के ऊपर, उसके सिम्टम्स के ऊपर और उसके रीजंस के ऊपर। ओके, गुड जी। तो उसके लिए जो है वैसे तो जो सिम्टम्स तो ऐसे हैं कि जिसमें आपके जो आंतें हैं उसमें ऐसे पेशेंट को ये भी होता है आंतों का खुश्क हो जाना। जी, ये भी तो फिर आंतों का खुश्क हो जाना, फिर वो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है लोगों को। लेकिन इसमें जो आपकी जो आंतों की मूवमेंट होती है, क्योंकि हमारी आंतें जो है ना ये मूवमेंट करती है, ठीक है, तो उसमें मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाता है, या फिर जो है बहुत ज़्यादा फास्ट मूवमेंट कर रही होती है या फिर जो है स्लो कर रही होती है। अच्छा, दोनों कैफियत हो सकती है। अच्छा इमरान भाई, एक बात बताइएगा, क्योंकि मैं वही बात है जो हम लोग ऑफ कोर्स नानी दादियाँ और हमें कहती भी हैं, और आप हार्बलिस्ट हैं और नब्ज शनास भी हैं, आप बेहतर जानते होंगे, तो ये बताइएगा, ये जो नाफ का गिरना है मेडिकल टर्म में इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, लेकिन बहुत सारे हिकमत वाले लोग इस चीज़ को मानते, तो क्या नाफ वाकई में गिर जाती है? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो ये तो जो है ना हिकमत भी मानती है, और ये जो है ना हमारे जो जितने भी लोग हैं पुराने, हमारी जो नानी और दादियाँ, ठीक है, तो वो बाकायदा तौर पे इसको बिठाना भी जानते हैं,
अच्छा, ये भी एक टेक्निकल। अच्छा, दूसरे के जब नाप गिर जाती है बाकायदा बंदे को भूख नहीं लगती। इसके ऊपर तो दम भी किया जाता है। हाँ, दम भी ठीक है? किया जाता है। जी, तो इस तरीके से जो है जिनका नाफ का इशू होता है तो फिर वो जो है ना बहुत सारे एक्सरेज, बहुत सारे टेस्ट करवा के बेचारे थक जाते हैं कि मामला क्या है, लेकिन पता चलता है कि जो उनकी नाफ टल गई है। लेकिन डॉक्टर मैंने कहा ना ये चीज़ वो नहीं है, लेकिन और यकीन करें नाफ गिरने से क्या होता है, वो नाफ अपनी जगह से हट जाती है। ये वैसे आती होती है बेसिकली, लेकिन वो हम इसको अपने देसी जबान में नाफ कहते हैं। और वाकई में जिंदगी का वजूद जो है हमारी माँ के साथ जो कनेक्ट होता है इसके बच्चे का, ऊपर वो भी भी नेक्स्ट कभी हम सेगमेंट हाँ, जरूर जरूर इसके ऊपर जरूर। भी चलिए बात हम करेंगे। चलते हैं अपने टॉपिक। तो हम जो है, जो मैंने आपको बताया ना कि जो पेशेंट आईबीएस के होते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के, तो उनको अक्सर ये चीज़ें सामना करना पड़ता है। या तो उनको गैसेस बहुत हो रही होती है, या फिर उनको कब्ज की शिकायत बहुत रहती है, या फिर जो है उनको डायरिया, यानी जो खाया और फौरन वॉशरूम, ठीक है, इस तरीके से होता है। या फिर जो है अगर वो वॉशरूम जाते हैं तो वापस आके वो उनको ऐसा फील होता है कि वो मुकम्मल तौर पर जो है फारिग नहीं हुए, ठीक है, यानी कि उनका जो स्टमक है बिल्कुल ठीक तरीके से साफ नहीं हुआ। तो इस तरीके से उनको इस चीज़ का भी सामना करना पड़ता है। या फिर जो है कुछ ऐसे पेशेंट भी आईबीएस के होते हैं कि जिनको जो है ना गंदम खाने से जो है ना उनको मोशन शुरू हो जाते हैं, या फिर जो है कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है, या फिर फूड आइटम्स डेयरी जो होते हैं, डेयरी फूड्स होते हैं, तो उसकी वजह से भी जो है ना उनको इस चीज़ों का सामना करना पड़ता है। क्या? संग्रहणी भी इसी को कहते हैं। अच्छा, ठीक है। आईबीएस जो है, ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो है, इसकी उर्दू में इसके मायने है संग्रहणी, ठीक है, यानी कि हिकमत की ज़बान में, यानी कि जो हम उर्दू में इसको कहेंगे, हम संग्रहणी कहेंगे। तो जिनके साथ ये होता है तो उन्हें बखूबी मालूम होता है, ठीक है। अब ये नहीं कि ये जो कंडीशंस मैंने बताई हैं आपको, इसमें देखें कंफर्म होना चाहिए कि आपको आईबीएस यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या संग्रहणी का मसला है, आपको कंफर्म होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें वो चीज़ें मैं आपको बता दूंगी जो इस मसले के अंदर नहीं होती, यानी कि इस मसले के अंदर जो है एक होता है ना, जैसे कि आपका मतलब मोशन के साथ या फिर उनको स्टूल से ब्लड आ रहा हो, ठीक है, वो फिर अलग चीज़ होती है, वो इसके सिम्टम्स नहीं है, ठीक है। या फिर उनको खून की कमी हो रही होती है, तो ये भी उसके सिम्टम्स नहीं है, ठीक है। या फिर जो है जिनको इसके साथ जो है जैसे खून की कमी होगी, या फिर जो है जो चीज़ें मैंने आपको बताई ना कि ये चीज़ें अगर साथ में ब्लड वगैरह आ रहा हो, ठीक है, यानी कि मोशन के साथ या कॉन्स्टिपेशन के साथ, वो फिर अलग मैटर होता है, वो फिर इससे उसका ताल्लुक नहीं होता, ठीक है। अब कुछ लोग जो है ना कि जी मुझे कोई स्टमक कैंसर हो गया, इस तरह की चीज़ें वो सोचते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम है, तो ये स्टमक कैंसर नहीं है, ठीक है, ये अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। जैसे अगर सिम्टम्स, इस सिम्टम्स के साथ अगर वो प्रॉब्लम्स भी आपको महसूस हो रही होती है, जैसे खून की कमी, दिन ब दिन तेज़ी से वजन गिर रहा हो, ठीक है, या फिर जो है ब्लड आ रहा हो स्टूल से, ठीक है, तो ये कैफियत कहीं और जाती है, ठीक है। इसमें यह कि आपका मुआलिज जो है वो आपको ठीक तरीके से गाइड कर सकता है, आपके जो स्पेशलिस्ट हैं वो आपको गाइड कर सकते हैं कि आपको आईबीएस है या नहीं है। अगर आईबीएस है आपको, तो फिर आप ये जो मैं रेमेडी बताऊंगा आपको, ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ये उसकी मुकम्मल ट्रीटमेंट है, मुकम्मल इलाज है। अच्छा, पिछली बार जो आपने एक होम रेमेडी बनाई थी जो मैं लेके भी गई हूँ, यकीन करें वो बहुत मुफीद है, जिसमें खाने का सोडा, सौंफ और बहुत सारे, यूज़ किया, यकीन करें मैं सच बता रही हूँ, वो तो सुबह में, अच्छा बिल्कुल जस्ट ओनली मैंने एक चुटकी ली है, ज़्यादा नहीं, एक आधा गिलास पानी था, और मैंने निहार मुँह ली, जब आपने कहा ना खाली पेट का भी, और यकीन करें आपकी कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाएगी, आप बहुत फ्लेक्सिबल महसूस करेंगे, और मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे कि वो इतनी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अगर आप एक दिन गैप के साथ भी खाए ना, वो बहुत मुफीद पक्की, बहुत मुफीद पक्की, बिल्कुल बिल्कुल। उसको ये नहीं कहते कि हम नाज़रीन आपको बता रहे हैं, हम यूज़ भी करते हैं, मैंने तो यूज़ की, मुझे बहुत अच्छी लगी वो। एच पाइलोरी के जो पेशेंट होते हैं, तो स्टमक अल्सर उनको इसी वजह से ही, मतलब ये कि एच पाइलोरी की वजह से ही उनको स्टमक अल्सर बनता है। तो फिर उसमें ये होता है कि काफ़ी लोग जो है वो उनकी ज़िंदगी भी बिल्कुल जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है, काम पे जाना, यहाँ जाना, खौफ आना, एंजाइटी, तो वो जिस तरीके से थोड़ी सी बर्निंग स्टार्ट होगी तो घबराहट भी होती है, ऐसा भी। ऐसे में उन पेशेंट्स को जब हमने ये दिया था, जो आपने भी यूज़ किया, तो ऐसा हुआ कि उनके दिल से ऐसी दुआएं निकली कि जी हमें तो पता भी नहीं था कि हर इतनी कारआमद होती हैं, हम तो बिला वजह इतने डॉक्टर्स के चक्कर लगा रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह सस्ती चीज़ में काम हो गया। मुझे एक काम कीजिएगा, वो ना जो पक्की आपने की, तो उसका ना एक वो बना के मैं चाहती हूँ कभी कभी उसको रिपीटेशन में लोगों को कहूँ कि आप ऐसी बना लीजिएगा, आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा मुझे, मैं जिस तरह आज मैसेज सुना है तो मैं बताऊँगी कि लोगों को, जिन लोगों को एसिडिटी होती है, खाना जब नहीं होता या कॉन्स्टिपेशन होती है, वो इतनी सी भी आप इस्तेमाल करें तो आगे रमज़ान आ रहे हैं,
तो उसमें ऐसा है कि जैसे अफ्तारी के बाद बिल्कुल ऐसे ही। तो फौरी तौर पे जो है बर्निंग शुरू, जब बहुत ज़्यादा खा लिया तो भूख शुरू, तो उसके लिए भी बेस्ट है ये। ओके। क्योंकि हम वो खाते हैं ना पकोड़े समोसे, अरे सब कुछ चल रहा होता है। हाँ, आधे घंटे बाद खा लिया थोड़ा बस वो उसके बाद या तो उसके ऊपर भी हम मैं एक रेमेडी बताऊंगा रमज़ान की इफ्तार के हवाले से, कि इफ्तार में जो है ना हम तो सब कुछ, क्योंकि जाहिर सी बात है कि दिल चाह रहा होता है। हमारे इधर में कॉलर ले जी, लो कॉलर। जी, हेलो कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम सबीन बेटा, मेरी कैसी हो? मैं मिसेस महमूद बात कर रही चंदा। मेरी सब प्यारी प्यारा बहन। जबरदस्त प्रोग्राम करते जाता, मैं तुम्हें बस सुन लूँ आके। अच्छा ये आप अब मैं बात ही नहीं कर पाऊंगी आपसे, कितना मुश्किल कर दिया आपने। अब आपने ऐसी जब, अब वो कहते हैं ना जादू की जप्पी, तो अब ये जादू की पप्पी हो गई है। अल्लाह पाक आपको सेहत वाली जिंदगी अल्लाह दे। ताला माँ जी मेरी आपको मैं बेटी क्या को बोलूं। जिंदगी दे, भरपूर सेहत तंदुरुस्ती के साथ। जज़ाए बहुत खैर। बहुत प्यारी हो। जज़ाए खैर। सीरत अल्लाह पाक। सूरत दोनों है तुम्हारे में माशाल्लाह। क्या है? जबरदस्त। सीरत और सूरत दोनों है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अच्छा आपने कहाँ से कॉल की माँ जी? चंदा कहाँ से? मैंने कराची से की, मिसेस महमूद। मिसेस महमूद, अल्लाह पाक आपको पहले तो दुआ दूंगी, सेहत दे। अब आप डॉक्टर साहब से बात कर लीजिए, ठीक है? हाँ मेरी बात कराओ डॉक्टर साहब से। जी बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक है? प्रोग्राम होगा सर, आप भी चीजें बता रहे हैं, थोड़ी मेरी टीवी के अंदर भी प्रॉब्लम है, आवाज बंद हो जाती है, फिर नहीं आती आवाज। तो मैं कह रही थी जो आप ये रेमेडी बताते हैं ना, जी, जी। तो अगर लिख के दिखाते तो वो मेरे लिए उतारने में आसानी होती। ये तो हम मुझे जो आपका है नंबर भी अर्श चाहिए भाई, ताकि मैं आपसे अर्श भाई से ऑनलाइन रिक्वेस्ट कॉल पे करेंगे बात- या शहजाद भाई से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो है ना स्क्रीन पे सामने लिखा हुआ दिखाएं। क्या चीज ये? जो कार्ड? रेमेडी हम बताते हैं अच्छा 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 वो अच्छा। स्क्रीन पे लिखा हुआ है। चले इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। बहुत अच्छा आइडिया है मिसेस तैमूर। हम इसको करते हैं कि जब कोई होम रेमेडी हो उसको फुल स्क्रीन एक थोड़ी देर के लिए स्टिल करके आपको दिखा दिया जाए। बहुत लेकिन- अच्छा आइडिया है। हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। सर मुझे आपका नंबर भी चाहिए। मिसेस तैमूर देखिए हमारे हर्बलिस्ट कितने शरीर हैं। हाँ होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो होना चाहिए। बिल्कुल जो है वो बैठ के जो है ना नुस्खे बताना, एक डर खौफ, जैसे पहले नहीं हकीम या डॉक्टर के पास जाओ तो वो हकीम जो है ना मारते भी थे कि तुमने गलती क्यों की, तुमने परहेज क्यों नहीं किया। हाँ, ऐसे भी थे। ऐसा भी थोड़ा था। सा फ्रेंडली माहौल हो ना तो वो पेशेंट जो है ना वो खुल के आपको हर चीज बताता है। हाँ। अच्छा मिसेस तैमूर आपकी एज क्या है? सर मैं महमूद, sorry। 69 की हूँ समरी। अरे तुसी तो बड़े जवान हो, तुसी तो बड़े जवान हो। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक तो बहुत अच्छे हैं, मेरा बच्चा आगे का पता नहीं। अरे नहीं कुछ नहीं होता। दिल जो है ना अंदर से इंसान हैप्पी हो, कोई मसला नहीं है। बीमारियां शिमारियां आती जाती रहती, टेंशन नहीं लेने का मिसेस महमूद। अल्लाह ताला से यही दुआ होती है बचपन और बचपन बहुत खूबसूरत रहे, सबके हाथ पैर का। सो स्वीट, बहुत प्यारी बातें करती हैं। थैंक यू सो मच, लव यू, दुआओं का बहुत Okay, शुक्रिया। okay। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। चलिए जी बताएं मिसेस महमूद के लिए स्पेशल क्या कह रही थी वो? उन्होंने तो ये कहा कि जो बस लिखा कार्ड का हुआ- बोला, बस- कोई प्रॉब्लम तो नहीं उन्होंने डिस्कस प्रॉब्लम नहीं बताई। चले अब वो आपकी बातें वैसे बड़े गौर से सुन रही हैं। चले हम जी, होम जी। रेमेडी की तरफ चलते हैं। अच्छा देखें, जो आईबीएस के जो पेशेंट हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं या फिर संग्रहणी कहते हैं उर्दू में, ठीक है, तो उनके लिए मैं रेमेडी बता रहा हूँ, ये आपने नोट करना है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपने कोशिश करना है कि जो तेज़ मसाला जात हैं या बादी चीज़ें हैं, इन चीज़ों का आपने एहतियात करना है और बाज़ारी खानों से आपने अवॉइड करना है, ठीक है। इन चीज़ों को आपने नहीं खाना। तो अब इसके लिए जो हमने लेना है, सबसे पहले हमने लेना है कड़ा छाल, ठीक है। कड़ा ये देखिए मैं आपको बता दूं कि ये कड़े की तरह बना होता है। बाज़ औक़ात ये तो एक पीस आया है, वरना जो है ना सारी के सारी जो है ना इस तरह कड़े बने होते हैं। अच्छा, ठीक है। जैसे चूड़ियाँ बनी मैं होती हैं, समझ ठीक गई, है? ठीक है। तो इस तरीके अच्छा से इजाजत है इमरान भाई, कॉल ले जी, ले। बिल्कुल, हेलो बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी प्यारी बहन, क्या नाम है आपका? मिसेस सफदर बात कर रही हूँ। मिसेस सफदर फ्रॉम मुल्तान। जी 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 मैम। मुल्तान का मौसम बताएं, कराची तो बहुत गर्म हो रहा है। जी मैडम, यहाँ पे तो हवा चल रही है ठंडी ठंडी, बहुत प्यारा मौसम है माशाल्लाह। हाय हाय हाय। अब मैं अगर कहूँ कोई अच्छा सा गाना सुनाए हवाओं वाला, फिर क्या करोगी? नहीं नहीं, मुझे कोई गाना गाना नहीं आता। अच्छा मुल्तान, तब ये बताएं, कुछ कह रहे हैं? मुल्तान के नाम से हलवा याद आ गया। हाय सोहन हलवा। हुसैन अगाही रोड पे जो रेवाड़ी वाले हैं, इनको बेहतरीन। हाँ जी हाँ जी, ऐसे ही है, यहाँ का सोन हलवा बहुत मशहूर है। हाँ जी, आपने हमें भेजा नहीं, हम आपसे नाराज हैं। नहीं नहीं, मैं जरूर भेजूंगी, बस मैं अपने कुछ प्रॉब्लम शेयर करना चाहती थी, अगर मैं ठीक होगी तो इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको सेहत दे मेरी जान। क्या हो गया है आप बताएं, प्रॉब्लम क्या? डॉक्टर साहब से बात कीजिए। जी जी डॉक्टर साहब, मसला ये है कि ना पहले मेरे पेट में दर्द रहता था, बच्ची हुई है मेरी, मैंने ना बच्चे बंद करवाने वाला ऑपरेट करवाया था।
ठीक है, ओहो। पहले मेरे पेट में दर्द रहता था, फिर मेरे पाँव की तलियां जलने लग गई। ठीक है। उसके बाद डॉक्टर साहब मैं ये हुआ कि ना मुझे फैटी लीवर का बताया गया, मैंने बहुत मेडिसिन ली। अब ये होता है कि अंदर मेरे पूरी बॉडी के अंदर हीट रहती है। अब पूरी बॉडी के अंदर हीट रहती है। हीट रहती है, ठीक है, ठीक है। देखें ये जो सिम्टम्स हैं ये फैटी लीवर की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, हम इनको आंसर बाद में दें थोड़ी देर में, मतलब प्रोग्राम देखिएगा। अच्छा, उम्र बता दें आप, उम्र एज उम्र बता दीजिए मेरी बहन। 40 इयर्स है सर। 40 ईयर है। और वजन कितना है आपका? वजन तो मेरा 75 है सर। ठीक है, ठीक है। तो कोशिश सब करें कि पीछे मुड़ के वेख्या नहीं है ना, वजन कर ले ला तो कोई तो बंदा खुद आधा खौफ करता है। अच्छा, आपके हाथ पांव सुन भी होते हैं? बहुत सुन होते हैं और सर मेरे बिल्कुल तलियां जलती रहती हैं। चिड़चिड़ापन भी है? गुस्सा ज्यादा आता है आपको? हाँ जी बिल्कुल। और यूरन बहुत जलन के साथ आता है, इतना जलन के साथ। जी जी। नींद भी डिस्टर्ब है आपकी? हाँ जी, नींद भी डिस्टर्ब है सर। जी। चलें जी, हम आपको आंसर देते हैं, लेकिन इनका मैं एक चीज नोट करी थी कि उम्र के हिसाब से इनका वजन बहुत ज्यादा इन्होंने ज्यादा लिया। जी जी, बिल्कुल। बहुत ज्यादा लिया। जी जी। तो कोशिश करेंगे आप अपना वजन कम करें, हाँ। ठीक है। और फैटी लीवर के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, फैटी लीवर के लिए आपने इस्तेमाल करना है मक्को दाना, मक्को के बीज। हाँ, मक्को ठीक के है? बीज। मक्को के बीज जो है ये आपने लेना है 1 चम्मच, ठीक है। तुख्मे कासनी, तुख्मे कासनी 1 चम्मच। और गोखरू, जो कांटेदार बूटी होती है गोखरू, जिसको पंजाबी में बखड़ा कहते हैं, तो वो भी आपने 1 चम्मच लेना है। सौंफ भी आपने 1 चम्मच लेना है। और गुलाब के फूल जो है ये भी 1 चम्मच के बराबर लेना है। ये आपने रात को 1 गिलास या सवा गिलास पानी में भिगो के रख देना है, ठीक है। अगर खोलता हुआ पानी हो तो ज़्यादा बेस्ट है। खोलते हुए पानी में सवा गिलास खोलता हुआ पानी हो गरम गरम, उसके अंदर भिगो के रख दें तो सुबह तक ये भीगा रहेगा। फिर सुबह आपने चूल्हे पे रख के एक जोश देना है। एक जोश आने के बाद चूल्हे से उतार के ठंडा होने दें। ठंडा इस तरीके से कि रूम टेम्परेचर में ठंडा हो, फ्रिज में ना रख देना कहीं, तो आपने रूम टेम्परेचर में ठंडा होने देना है। फिर इसको छान के निचोड़ के सुबह निहार मुँह पीना है। और सुबह इसी तरह भिगो के आपने शाम को पीना है। जिस तरह रात को आपने भिगोया था सुबह पिया, तो सुबह भिगो के आपने शाम को असर के बाद पीना है। तो ये आप इसको कंटिन्यू 1 मंथ इस्तेमाल करें। अगर कोई कसर रहेगी हो तो मज़ीद आप 15 डेज़ मज़ीद यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ आपने बादी और चिकनाई चीज़ें बंद करनी है। इंशाल्लाह आपका जो फैटी लिवर का मसला ये हल हो जाएगा। और ये जो बॉडी के अंदर वर्म हो, स्वेलिंग हो, तो ये उसको भी कम करेगा। ओके, अच्छा जी, हम होम रेमेडी की तरफ चलते हैं। यस जी। तो इसके लिए आपने लेना है, जो IBS के पेशेंट हैं उनके लिए लेना है आपने कड़ा छाल, ठीक है। बीच में अगर कॉल्स वगैरह हैं आप लेते रहें। हाँ, कोई मैं इशू मुझे नहीं, बता ठीक है? दीजिएगा। अच्छा, कड़ा छाल आपने लेना है 50 ग्राम, ठीक है। कड़ा छाल कहते हैं इसको। तो ये आपने लेना है 50 ग्राम। हम इसको अच्छा इमरान भाई, ये मुझे लग रहा है कड़ा छाल से आगे आप जाएंगे नहीं, मुझे लग रहा है कुछ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ना जितनी कॉल सही ले लो, कोई मसला नहीं। हेलो हेलो हेलो, जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी प्यारी बहन, आपका नाम क्या है और कहाँ से कॉल किया आपने? मैंने आप बताया, मेरा नाम शाइस्ता है और मैं कराची से बात कर रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या प्रॉब्लम है आपको? क्या आपने कॉल की स्पेशल? जी जी जी, मुझे है ना बेटा, मुझे ना तेजाबियत बहुत होती है, जैसे बहुत ही जैसे है ना पेट में जलन और अजीब सी है ना कैफियत होती है। अच्छा मेरी बहन, डॉक्टर साहब से बात कीजिए, अपनी उम्र अस्सलाम बताइए। वालेकुम। हेलो हेलो, मुझे हेलो वालेकुम सलाम। उम्र कितनी है आपकी जी? मुझे मेरा ख्याल में 50 है। 50 है। ऊपर ही होगी। और दूसरी बात है, मुझे घर के, मुझे ये वाली चीजें नहीं बताइएगा, मुझे घर की जैसे कुछ चीजें बताइएगा। मुझे ये हाँ। मतलब मेरा कोई लेके आने वाला नहीं है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। ठीक है, ठीक है। तो प्रॉब्लम घर पूछ की लेना, घर की कोई चीज़ें ज़्यादा बता देंगे। आपकी एज 50 है और आपको ब्लड प्रेशर रहता है? जी, ब्लड प्रेशर हाई है। ठीक है। मैं वो गोली खाती हूँ रोज की। मतलब जी जी। वजन कितना है आपका जी? वजन मैं पहले मैंने किया था तो 60 था। 60 था, ठीक है। वजन तो आपका इतना नहीं है। और इसके अलावा कोई शुगर वगैरह? नहीं नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है। बस ये है कि तेजाबियत बहुत रहती है, जैसे कुछ भी खा लो ना तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप प्रोग्राम देखें, हम आपको जी, मैं बताते आपको हैं बता ना देता इसका हूँ। आंसर। जी, इनको क्या आप जवाब देंगे? जी देखें, इनके लिए सौंफ 50 ग्राम 50 ग्राम। और इसके अलावा रेवन चीनी, जो हमने उस दिन हाँ हाँ, ठीक है। बना के दिखाया था। अब वो कह रही है कि घर की चीज हो ना, किचन से एक तो चीज फिर बाहर की ले लेना ना, बाकी चीजें हम घर की बता रहे हैं। अच्छा, ठीक एक है। चीज तो पंसार से ले लेना, या फिर जो है ना आप सौंफ ले लें, ठीक है, 50 ग्राम। जीरा ले ली। और बिल्कुल सफेद जीरा में बता नहीं आ रहा था, आपने बता दिया। असल में आपने पहले मुझे एक बार बताया था, मुझे जी। जहन में वही चल रहा है। जीरा 50 ग्राम और सौंफ 50 ग्राम। और अब मुलेठी भी बाहर से आप नहीं ले सकते, तो फिर आपने इसमें गुड़ डाल सोडा, नहीं गुड़, अच्छा सोडा, ओ सोडा, ओके। सोडा आपने जो है ना इसमें 10 ग्राम लेना, मीठा सोडा, ठीक है। तो इनको जो है ना आपने पीस कर
1 चम्मच, जब आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम हो तो आप 1 चम्मच ले लिया करें, खाने के बाद भी ले सकते हैं। और उसके अलावा वैसे जो है आप सुबह और शाम 2 टाइम इसको डेली भी ले सकते हैं, आपकी एसिडिटी के लिए बेस्ट है ये। बेस्ट बेस्ट बेस्ट, जबरदस्त। चलते हैं हम कड़ा छाल की तरफ। यस, तो कड़ा छाल आपने लेना है। अस्सलामुअलैकुम जी, कौन है हमारे साथ? मिसेस सफदर की कौन सी रेमेडी है? जो ये वाली अभी हमने की थी, फैटी लीवर वाली कोई आपने होम रेमेडी बताई थी, वो रिपीट कर दीजिए, उनकी दोबारा कॉल आ गई। अच्छा देखें, उनको जो मैंने बताया था, एक तो तुख्मे कासनी, ठीक है, तुख्मे कासनी उन्होंने 1 चम्मच लेना है, मको दाना 1 चम्मच लेना है, गुलाब के फूल 1 चम्मच लेना है, सौंफ 1 चम्मच लेना है। ओके, ठीक है, इसको आपने 1.25 गिलास पानी में, खोलता हुआ पानी उसमें भिगो के रख देना है। सुबह तक ये भीगा रहेगा। फिर सुबह आपने चूल्हे पे रख के 1 जोश देना है। उसके बाद चूल्हे से उतार के ठंडा होने दें रूम टेम्परेचर में। ठंडा होने के बाद छान के निचोड़ के सुबह निहार मुँह पीना है। और इसी तरह आपने जिस तरह रात को भिगोया था, तो सुबह दोबारा से भिगो के आपने शाम को असर के बाद लेना है। 2 टाइम लेना है। जितना पानी आपको निकला हुआ होगा छान के, उतना पानी आपने पीना। चले जी, हम लोग कड़ा छाल की तरफ चलते हैं आगे। जी, मिसेस फरजाना फ्रॉम लाहौर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्यारी बहन, कैसे हैं आप? ठीक है हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। जी, जो क्या आपने पिछले हफ्ते बताई थी ना, ये मैदे के बनाने के लिए, वो हमने पिछले हफ्ते बनाई है, तो इससे काफी इनको फर्क पड़ा है। तो मैं कह रही हूँ वजन कम करने वाली कोई दवाई बताएं डॉक्टर साहब। जी, बात कीजिए इमरान भाई, आप बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी। आपने इससे पहले हमारी कोई रेमेडी जो मैंने बताई थी वो यूज़ की थी आपने? हाँ जी, मेरे मियाँ ने की थी ये मैदे की, जो आपने पिछले हफ्ते बनाई जी, थी फर्क ना। पड़ा आपको? हाँ जी, इनको काफी दुआ फर्क किया पड़ा था उससे। हमें? हाँ जी, हाँ जी, दुआ याद किया था, दुआ दवाई की भी थी दी हमारे उनको। लिए। जी, हमारे लिए आपने दुआ की थी? हाँ जी, हाँ जी, मेरे मियाँ ने आपके चलें, लिए अच्छी बात। इसी तरह दुआ करते रहें, ठीक है, ताकि हम मजीद जो है ना आप लोगों की खिदमत में इसी तरह नुस्खे वगैरह पेश करते रहें। तो अभी आप वैसे मुझे बताएं कि क्या मसला है हाँ हाँ, आपका? पूछे इनसे मसला पूछे। मेरा वजन बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है, तो इस वजह से। वजन कितना है, उम्र कितनी है, हाइट कितनी है? मेरी उम्र 42 है जी, और हाइट 5.5 फुट होगी। ठीक है। और और इस वजह से वजन बता दें, वजन मेरा कोई होगा 80-90। 80-90। आपका 60 के अंदर होना चाहिए वजन, ठीक है, 60 के अंदर अंदर होना चाहिए। तो 80-90 पे पहुंचा दिया आपने। जी, और ये मुझे बताएं कि कोई आपको कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, शुगर, इस तरह की कोई मसाइल तो नहीं? कोई बीमारी नहीं, कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है? ठीक है, ठीक है। तो आपका थोड़ा सा जो है ना लग रहा है कि गला खराब है आपका। नहीं, मेरा ना 2-3 दिन हो गया, आधे सर में बहुत ज्यादा दर्द। आधे सर में आधे सर की दर्द, वजह वो से ना रेमेडी बताई थी ना सारे- आपने, दर्द शकीका। अच्छा, अभी आपको ना ये डिटेल में आंसर सुनेगा। बहुत शुक्रिया मेरी प्यारी बहन, आपने कॉल की। चलिए जी इमरान भाई, ठीक है इनको जी, पहले गले का भी आपके- बता दें, इनका गला भी खराब है जी। और वैसे भी जो इनकी नहीं, वो प्रॉब्लम है गले का वो नहीं है। बता रहे हैं, दर्द शकीका का। अच्छा। जो हमारी पिछला सेगमेंट था वो इनसे कह दें कि यूट्यूब से सर्च वो करके। वो देख लें। जी, ओके ओके, उससे खुदूस बूटी हमने बताई थी, ठीक है, ठीक। काली मिर्च के साथ। ओके, अच्छा तो अभी वो- उनकी क्या प्रॉब्लम है वो अच्छा, बताइए। जो उनका वेट उन्होंने कम करना है तो उसके लिए इन्होंने सौंफ 50 ग्राम, अजवाइन 50 ग्राम, काला जीरा 50 ग्राम, ठीक है, और बरगे अजवाइन 20 ग्राम, आंवले की जड़ 20 ग्राम, सौंठ 50 ग्राम, सना मक्की 50 ग्राम। ठीक है, इन सारी चीज़ों को पीस कर 1 चम्मच सुबह निहार मुँह, 1 चम्मच शाम को असर के बाद ठीक है, नीम गर्म पानी से लेना है। इसके इस्तेमाल से थोड़ा स्टमक यानी कि थोड़े बहुत हल्के फुल्के मोशन होंगे, उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, ठीक है। और इसके साथ आपने बादी और चिकनाईली चीज़ों का परहेज़ करना है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इसका मुसलसल इस्तेमाल से, यानी 40 दिन के इस्तेमाल से आप जो है इसमें 5 से 10 kg तक वेट कम कर सकते हैं। ओके। अच्छा इमरान भाई, हमने इस होम रेमेडी को ब्रीफ करना है, बस क्विकली जा रहे हैं, क्विकली आ रहे हैं। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ एंड हर्बलिस्ट इमरान खान साहब के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में एक बार फिर, और डायरेक्टली चलते हैं होम रेमेडी की जानिब। एंड वेलकम अगेन इमरान खान साहब हमारे साथ हर्बलिस्ट मौजूद हैं और इनकी होम रेमेडी कड़ा छाल पर अटकी हुई है। यस, बिस्मिल्लाह कीजिए।
वेलकम अगेन। दोबारा से हम आपको बता देते हैं कड़ा छाल, ठीक है। पहले ये बताइए प्रॉब्लम किसके लिए होम रेमेडी हो रही, ताकि उसको ये हम है ढूंढ जी IBS, ठीक है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ठीक है, जिसे हम उर्दू में संगरेनी कहते हैं, ठीक है। ये आंतों की बीमारी होती है जिसमें आंतें जो है अपना बैलेंस जो है उनका ठीक नहीं रहता, यानी कि या तो वो अपनी जो मूवमेंट है उनका वो फास्ट हो जाता है या फिर मूवमेंट उनकी स्लो हो जाती है। अगर उनकी मूवमेंट फास्ट हो जाए तो फिर डायरिया हो जाता है, या फिर मूवमेंट स्लो हो जाए तो फिर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, ठीक है। तो ऐसे में आपने कौन सी रेमेडी यूज़ करनी है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कॉल्स भी लेनी है आप लोगों ने, तो मैं जल्दी से इसको जी। क्विकली तो आपने लेना है इसके लिए कड़ा कड़ा छाल छाल की पाउडर, कड़ा छाल का ये हमने पाउडर लिया। कड़ा छाल ये इस तरीके से कड़े बने होते हैं, ठीक है। तो ये हमने लेना है 50 ग्राम। मैं सैंपल के तौर पे थोड़ा सा बना के दिखा रहा हूँ आपको। ये हमने लिया 1 टेबल स्पून, लेकिन आप लोगों ने लेना है 50 ग्राम, ठीक है। फिर इसके बाद आपने लेना है इसमें बेलगिरी, ठीक है। ये एक फल होता है बेलगिरी, ठीक है, जिसको पंसार की शॉप में आपको सूखा हुआ मिल जाता है, वरना सब्जी जो फ्रूट्स वाले होते हैं, जो VIP फ्रूट्स वाले, तो उनसे मिल जाता है ये। तो ये आपने लेना है 50 ग्राम बेलगिरी का पाउडर, ठीक है। बेलगिरी का पाउडर आपने लेना है 50 ग्राम, इसका भी पाउडर है। फिर उसके बाद हमने ये तीसरी चीज़ लेनी है गुलाब के पत्तियों का, गुलाब की जो पत्तियां होती हैं, गुलाब के फूल, तो वो आपने लेना है 50 ग्राम, ठीक है। यानी कि ये तीनों चीज़ें आपने हम वजन लेनी है। तो इसका भी हमने पाउडर ले लिया 50 ग्राम। तो इनको आपने अच्छी तरह मिक्स करना है, ठीक है जी। मिक्स करने के बाद इसको आपने 1 चम्मच 1 टेबल स्पून आपने सुबह नाश्ते से पहले लेने हैं और शाम को असर के बाद लेने हैं, सादे पानी के साथ लेना है, ठीक है। खाली पेट कह सकते हैं, खाली पेट, सुबह निहार में खाली पेट, मतलब असर के टाइम भी खाली पेट ही होगा और सुबह निहार में भी नाश्ते से पहले वो भी खाली पेट होगा। तो आपने इसको मिक्स करके अच्छी तरीके से इसको इस्तेमाल करना है। इसको आप कंटिन्यू 1 महीने तक इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह जो आपका इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के जो मरीज़ हैं या संगरेनी जिसे कहते हैं, तो इंशाल्लाह वो ठीक हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता करके। अगर कोई कसर रह गई हो तो इसको मजीद 1 महीना और यूज़ कर सकते हैं, सेफ है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है। इसके साथ कोशिश करेंगे तेज़ मसाला जात जो होते हैं और बादी चीज़ों का इस्तेमाल आपने बंद रखना है। ओके, ये तमाम चीज़ें देखिए एहतियात भी बहुत ज़रूरी होती है। ये ना आप होम रेमेडी तो इस्तेमाल करें कि चलें जी टिप्स इस्तेमाल कर लिया, हर्बल जो है हम लोग इसके देसी अच्छा वैसे अगर गर्मियाँ हों, ठीक है, जैसे जून जुलाई का मौसम हो, तो फिर उसमें आप इसको जो है ना लस्सी की जो छाछ होती है ना दही की, ओके, तो उसके साथ भी आप ले सकते हैं, मिक्स करके ले सकते हैं। जी, मिक्स करके नहीं, मुंह में डाल के ऊपर से ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर उसमें मिक्स करेंगे थोड़ा सा टेस्ट अजीब हो जाएगा, पिया नहीं जाएगा, पिया नहीं जाएगा। अच्छा, बहुत अच्छी इन्होंने ये भी बताया कि इसके कम से कम एहतियातें बहुत ज़रूरी हैं। जब आपके पास आंतों में इस तरह का प्रॉब्लम होता है तो ऑफकोर्स बादी चीज़ों से जिसमें गैसेस बनती हों, ऐसी चीज़ों से, जैसे आलू बहुत है, मटर है, चावल है, ये वो चीज़ें, बड़ा गोश्त है, ये जाके और तकलीफ देता है। तो फिर चंद दिनों के लिए एहतियातें बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं हम लोग आंतों की, और इन्होंने 3 चीज़ों से जस्ट ओनली थोड़ी सी मतलब ये चाहूँगी कि, और ये जिस तरह बेलगिरी और कड़ा छाल और गुलाब की पत्तियों का पाउडर, 3 चीज़ें मुझे भी याद हो गई, ऐसा ही है ना इमरान भाई? जस्ट ओनली 3 चीज़ें हैं और इस नुस्खे का फ़ायदा आपको बहुत मिलेगा। अच्छा, कम से कम इसका यूज़ कितने दिनों तक करना चाहिए? 1 महीना या 15 दिन? इसको रिजल्ट कब तक मिलते रहते हैं? रिजल्ट तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका 1 वीक में ही मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। 1 वीक में ही ये जो है ना अपना रिजल्ट दिखा देता है, लेकिन इसको और हो सकता है 3 दिन में ही दे दे, 3 दिन में ही इसका रिजल्ट मिल जाता है, ठीक है। लेकिन ये है कि इसको कंटिन्यू आप 1 मंथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैंने आपसे कहा ना कि कोई कसर रह गई हो थोड़ी बहुत, अगर आपको अभी भी लग रहा है कि थोड़ा बहुत मसला है, तो आप इसको 15 डेज मजीद यूज़ कर सकते हैं। ओके, अच्छा, एक और भी कि मैं अभी आंतों की बात हो रही है, कभी कभी मैदे में जख्म हो जाते हैं, कभी आंतों में जख्म हो जाते हैं। कुछ लोग जो है हल्दी का भी इस्तेमाल करवाते हैं कि पिछला हमने जो सेगमेंट था वो, तो मैं चाह रही थी कि जैसे आप आंतों में इन्फेक्शन की बात हो रही है या जो भी आप बता रहे हैं अभी, इसको रेलेवेंट टू जिनको हो रहे होंगी प्रॉब्लम्स, वो बहुत गौर से देख रहे होंगे इस वक्त प्रोग्राम। अच्छा, ये जख्म को क्या हील करता है? इस तरह क्या किया जाए आंतों में जख्म हो जाए? देखें, ये उनके लिए नहीं है जो आंतों में जख्म वगैरह हो, ठीक है, लेकिन ये है कि उनका कोई मुझे वो बताएं होम रेमेडी कुछ उसके लिए। हमने पिछला सेगमेंट था ना उसमें, लेकिन अब पिछले को अब मुझे थोड़ा सा यहाँ पे भी थोड़ा रिपीट कर दीजिए ना, ठीक है। देखें, उसमें सौंफ की जा रहे हैं, इतना क्यों बंदा? नहीं, मैं बता देता हूँ, कोई मसला नहीं। ओके ओके, अच्छा, सौंफ आपने घबराना नहीं है इमरान भाई, घबराना नहीं है, घबराना। हाँ, मुझे लग रहा है आप घबरा रही हैं, आपने घबराना नहीं है। ओके, अच्छा, सौंफ आपने लेना है उसके लिए 50 ग्राम, ओके, और सफ़ेद ज़ीरा आपने लेना है 50 ग्राम, गोले मंडी थी उसमें 25 ग्राम, मीठा सोडा 10 से 15 ग्राम, ठीक है, हल्दी
10 से 15 ग्राम, मुलेठी ठीक है 50 ग्राम, ओके। ठीक है। इन सारी चीज़ों को, अच्छा रेवन चीनी भी उसमें थी 50 ग्राम, ठीक है। इन सारी चीज़ों को पीस कर आप 1 चम्मच सुबह निहार मुंह और 1 चम्मच शाम असर के बाद सादे पानी से ले सकते हैं। और अगर जैसे खाने के बाद भी अगर आपको एसिडिटी हो जाती है तो आप इसका 1 चम्मच ले सकते हैं। ये सुबह निहार मुंह और शाम को लेने का मकसद ये है कि ये इसका मुकम्मल ट्रीटमेंट हो, मुकम्मल इलाज हो, अंदरूनी ज़ख्मों को जोड़े। एसिडिटी का प्रॉब्लम, मैदे में वरम हो, ज़ख़म हो, अल्सर की शिकायत, एच पायलोरी के पेशेंट हो तो वो उससे ठीक हो जाते हैं। ओके। अब गर्मियाँ भी आ रही हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम हम कोशिश करेंगे कि गर्मियों से रेलेवेंट, क्योंकि कुछ चीज़ें हिद्दत पैदा करती हैं हमारी बॉडी में जाके, चाहे वो हर्ब्स ही क्यों ना हो। अब हम उसका कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट निकालेंगे कि हम जो है वो ख़ास कुछ चीज़ें होती हैं जो गर्मी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, जिस तरह हम लोग वो तुख मलंगा और एक और चीज़ होती है बड़ी नरम नरम, उसको पानी में भिगो तो नरम फूल जाती है, गुंद कतीरा और इसफगोल और बहुत सारी चीज़ें जो बहुत ठंडक पैदा करती हैं मैदे के अंदर, क्योंकि हम लोग चीज़ें खाने पीने में तो वही करते हैं, बिरयानी खा ली, कोरमा, ये वो हमारा फूड वैसे ही रहता है, लेकिन हम लोग अपनी उन चीज़ों का भी ख्याल रखते हैं जो ड्रिंक के तौर पे हमारे जिसको गर्मियों में जो है ना, जिन लोगों को जो जिनका खून गर्म मिजाज के जो लोग हैं तो उनको यूज करना चाहिए पनीर बूटी और चिरायता, ओके, ठीक है। ये उनका ब्लड को भी ठंडा रखता है और इसके अलावा जल्दी अमराज में खारिश हो, अच्छा, दाने हो, पिंपल्स निकल आते हो, ठीक है, तो ये उनको भी कवर करता है। ओके। और जो शुगर के पेशेंट हो उनकी शुगर कंट्रोल करता है। पनीर बूटी की हिद्दत बॉडी में जाके ठंडक पैदा करती है, ठंडी। अच्छा, ओके। जब भी सर्दियों में इसको जरा सा अवॉइड करना पड़ता है। हाँ, सर्दियों में नहीं ले सकते। ओके। ये तो फिर एक नॉर्मल शख्स भी ले सकता है, उसका खून जैसे साफ हो जाए। ये तो वैसे भी आप यूज कर सकते हैं खूबसूरत बनने के लिए, मेरी तरह या सभी की तरह, ठीक है। अगर हमारी तरह खूबसूरत बनना है तो आप पनीर को कंटिन्यू यूज कर सकते हैं, लेकिन आप ये वैसे ना ये राज की बातें ना ये आपसे मुंह से ऐसे निकल गई हैं, आपने ये बतानी थी बहुत पहले दिन बतानी थी कि सभी अगर मेरी तरह खूबसूरत, सॉरी इनकी तरह खूबसूरत नजर आए, अच्छा, पनीर बूटी को अपने साथ रखिएगा, ये बताना चाहिए था। वैसे आज जो है ना, बस सही है, ठीक है, आज घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। अच्छा जी, हम लोग चलते हैं, हमारी दमन कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, बात करेंगे, हमारी गुफ्तगू में कॉल ड्रॉप हो जाती है। हम लोगों ने कोशिश की है नाज़रीन, हम लोग यहाँ पर क्या करें, ब्रेक ले लें, हम लोग किचन की तरफ चलते हैं, फिर वापस आ जाएंगे। हेलो, किसकी रेमेडी रिपीट करनी? वजन कम करने के लिए जो आपने कोई होम रेमेडी बताई थी फरजाना को, वो रिपीट कर दीजिए। अच्छा देखें जी, वजन कम करने के लिए आपने सौंफ 50 ग्राम, अजवाइन 50 ग्राम, काला जीरा 50 ग्राम, अच्छा सौंठ 50 ग्राम, बरगे अजवाइन 20 ग्राम, आंवले की जड़ 20 ग्राम, सना मक्की 50 ग्राम, ठीक है। और इसमें पिछले वाले में मैंने नहीं बताया था, इसमें मैं एक चीज़ और इजाफा कर लेता हूँ, छोटी हड़ वो भी डालना है आपने 50 ग्राम, ठीक है। तो ये आपने सारी चीज़ों को पीसना है। पीसने के बाद इसको 1 चम्मच सुबह निहार मुंह और 1 चम्मच शाम असर के बाद आपने 3 बार या अल्लाह शाफी या अल्लाह काफ़ी पढ़ना है। इसको अपने मुंह में डाल के ऊपर से सादा पानी पीना है। कंटिन्यू इसको 40 डेज़ यूज़ कर सकते हैं आप, 40 दिन इस्तेमाल करें। और 40 दिन के बाद अगर मज़ीद भी ख्वाहिश चाहते हैं आपके मैं मज़ीद और स्मार्ट हो जाऊँ मेरी तरह, तो मज़ीद आप यूज़ कर सकते हैं। तेरी खैर हो, मेरी तरह नहीं है बस। ज़बरदस्त और बड़ा मज़ा आ रहा है। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो आपकी आंतों में रेलेवेंट जो प्रॉब्लम्स होती हैं, आपका खाना जो है फ़ौरन। अच्छा, हमारे दरमियान शबाना है फ्रॉम हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम शबाना जी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी, मुझे हकीम साहब से बात करनी थी। जी, बात कीजिए, इमरान साहब से बात कीजिए। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, शबाना बोलें। जी, वो मैंने ना इसलिए कॉल की थी कि मेरे ना अभी मुझे ना अटैक हुआ था पिछले महीने में ना। क्या हुआ था? क्या हुआ था? अटैक दिल का अटैक हुआ था। अटैक हुआ था आपको? ओके ओके। जी, तो अब मैं ना जैसे एंजियोग्राफी होनी थी तो वो कुछ दिल की शरियाने वगैरह सुकड़ गई थी मेरी, तो ना एंजियोप्लास्टी करनी पड़ गई अचानक से। ठीक है। वो स्टेन वगैरह लगे हैं और मेरा बाल मतलब उन्होंने किया है, खोला है। तो अब वो दवाएं ले रही हूँ तो मुझे ना शुगर लो हो रही है और मेरे परेशानी हो रही है। मुझे ना जैसे दवाइयों से ना अजीब सी मुझे परेशान। अब वो हमारे जो हस्बैंड है उन्होंने टीवी में उसमें मोबाइल में ना कोई है हकीम साहब, उनको देख के ना उन्होंने वो
छाल बताई है, अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल देखें, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करता है, ठीक है, और दिल की बंद शरियानों के लिए भी है। लेकिन आप जो मसला कुछ और बता रहे हैं आप। जी जी, तो मैंने इसलिए पूछने के लिए किया है कि मैं ये लूं या नहीं, सही है या नहीं। तो उन्होंने गुड़ डालने का भी बताया, थोड़ा सा उबालते टाइम। देखें, आप गुड़ की चाय पी लिया करें। शुगर अगर आपकी डाउन हो जाती है तो वो लेवल करने के लिए गुड़ की चाय बेस्ट है, ठीक है। अच्छा, आप वो पी सकते हैं। लेकिन जो आप अर्जुन की छाल ले रहे हैं वो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल करता है, ठीक है, और दिल की बंद शरियानों के लिए भी बेस्ट है। अर्जुन की छाल बेस्ट है वो। अच्छा जी। और है ना, फिर अभी मेरा ना, अभी जमेरात को फिर मेरी हालत बिगड़ी, मेरा बीपी हाई हुआ, तो फिर शुगर गिरी, बेहोश हो गई। जी, देखिए, खानों में नमक का इस्तेमाल बंद रखें, ठीक है। नमक का इस्तेमाल आप जो है ना, इसको खानों में ना डालें आप, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। इसके अलावा गर्म चीज़ों का इस्तेमाल हो तो उससे भी ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। एक वजह ये भी होती है, या ज़्यादा चिकनाट, क्योंकि आपका वैसे ऑलरेडी जो है कोलेस्ट्रॉल की आप बात करें, तो फिर चिकनाट का भी इस्तेमाल आप कम करें अपनी ग़िज़ाओं में। सब चीजें बंद हैं डॉक्टर साहब मेरी तो। वैसे आप जो है ना, अर्जुन की छाल आपने बताई है, ठीक है, जिस हकीम साहब ने आपको बताया है, तो अर्जुन की छाल आपको ठीक बताया है, लेकिन वो कोलेस्ट्रॉल के लिए, ठीक है। बस जी। और मीठे जो आप बता रहे हैं ना कि शुगर आपकी डाउन हो जाता है, शुगर आपका लो हो जाता है, ठीक है, तो शुगर लो हो जाता है तो उसके लिए फिर आप गुड़ की चाय पी सकते हैं। जी जी जी, या तो फिर डायरेक्ट आप गुड़ का जो है ना कहवा बना के वो भी पी सकते हैं। अच्छा, पत्ती नहीं डालूं उसमें? शुगर को बैलेंस करने के लिए, यानी कि अगर आपकी शुगर लो हो रही है तो उसको आप बैलेंस में लाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जी जी जी। तो और ना एक चीज ये होगी। दूसरी चीज मुलेठी, मुलेठी भी मीठी होती है, उसका कावा भी आप पी सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आपकी जी। शुगर और को ना एक चीज और उन्होंने बताई है, मेथी दाना और कलौंजी का कहवा बना के ना, वो आधा गिलास खाने से पहले पीना है ब्लड प्रेशर के लिए। वो भी सही है? बहुत गर्म गर्म है ये, बहुत गर्म है मेरी प्यारी बहन। हाँ, ब्लड प्रेशर के लिए ये नहीं है, ठीक है, क्योंकि कलौंजी और मेथी दाना गर्म है। हिद्दत वाले हैं। आप जो है ना, ब्लड प्रेशर के लिए एक बूटी आती है जिसका नाम है असरोल, जिसको छोटी चंदन भी कहते हैं, ठीक है। आप किसी भी पंसार की शॉप में जाएं तो वहाँ उनसे कहेंगे असरोल बूटी मुझे दे दें। असरोल इस तरह की डंडी होती है, मुलेठी की तरह ही होती है, तो वो आपने पीस कर, उसके साथ आप छोटी इलायची भी डाल दें, ठंडी होती छोटी इलायची। तो ये दोनों चीज़ों को आपने पीस कर, जैसे असरोल 50 ग्राम लिया, छोटी इलायची आपने 10 से 15 ग्राम इसके अंदर डाल के इसको अच्छी तरह पीस कर बारीक पाउडर बनाएं, और 1 चम्मच आधी चम्मच जो है ना चाय वाली सुबह और शाम लें। ये ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल में रखने के लिए, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने के लिए बेस्ट है, बगैर किसी नुकसान के, बगैर किसी साइड इफेक्ट के। जबरदस्त। यानी कि आप जड़ी बूटियों से अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना चाहते हैं तो वो इसके लिए ये रेमेडी बेस्ट है। ओके। और ये छाल कब तक लेनी है मुझे? ये आप 21 दिन से लेके 30 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। बस फिर उसके बाद बंद कर दूं? और नहीं, उसके बाद देखें, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल में आ जाता है तो ठीक है, आगे जाके अल्लाह ना करे आपका ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से आपका कोलेस्ट्रॉल अगर दोबारा से बढ़ जाता है तो आप मज़ीद भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, जी, नुकसान नहीं है इसका। जी जी, मेहरबानी बहुत। इसका आप कहवा भी पी सकते हैं, और इसको कुछ लोग पीस कर भी इस्तेमाल करते हैं। जी, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मेरी प्यारी बहन, अल्लाह पाक आपको कोशिश सेहत करें कि आप दवाओं से बेहतर ये है कि अपनी ग़िज़ाओं पे आप कंट्रोल करें, बहुत ताकि प्यारी। आपको किसी हकीम के पास जाने की ज़रूरत न पड़े, मेरे पास जाने की ज़रूरत न पड़े, किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत न पड़े। आप अपनी ग़िज़ाओं को कंट्रोल करें। बेहतरीन। ठीक है। बहुत शुक्रिया मेरी बहन, अपना सेहत का बहुत ख्याल रखें और अल्लाह पाक आपको सेहत दे, ज़िंदगी जो है सेहत वाली हो तो फिर मज़ा ही कुछ और है। अच्छा जी, बात कर रहे हैं हम, ऑफ कोर्स बड़ी खूबसूरत होम रेमेडी तो शेयर हो गई है, लेकिन फिर भी खाने पीने में एहतियात बहुत ज़रूरी है। अपना पेट समझ के खाएं, ना सिर्फ उसके अंदर बस ठूसने की कोशिश ना करें कि बाद में एसिडिटी भी और प्रॉब्लम्स भी हो। ये हमारी बेवकूफ़ियाँ भी हैं। पूछने वाली बात मुझे देख के तो नहीं बोली। क्योंकि नहीं इसके नहीं, ऐसा बाद, कुछ नहीं है मेरे भाई, ऐसा क्यों मैं कहूँगी। इसके बाद किचन में कुछ बन रहा हो, बन आपने रहा ठूसने की है, बात ना कुछ बन रहा है, कुछ पक रहा है सबीज किचन में। गुड मॉर्निंग विद सभी का खूबसूरत किचन। अच्छा जी नाज़रीन, आप लोग इस प्रोग्राम को, अच्छा हमारे दरमियान कॉल भी है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, शहनाज फ्रॉम मुल्तान। हेलो। अरे वाह, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। मुल्तान का हलवा ही भिजवा दो। हेलो। मुल्तान 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 जिंदाबाद, मुल्तान। मुल्तान सुल्तान।
मुल्तान से बोल रही हूँ। मेरे ने पेट की तकलीफ है। हाँ जी, मुल्तान से। तो मेरे पेट की तकलीफ है, इससे पखाने पतले आते हैं कई दफा, और पेट में जो है हवा ऐसे चलती जैसे कोतड़िया में कोई चीज चल रही हो। कितने टाइम से? जी, अच्छा, ये जो मसला होता है ना, ये जो संगरेनी, ये हाँ जिनको जो है ना 6 महीने, कम से कम 6 महीने का अरसा गुजरा हो, इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, तो वो आईबीएस और संगरेनी कहलाता है। ठीक है, इनकी अब ये उम्र नहीं कि पूछे, अब ये ये नहीं लोग कि फोन एक कर हफ्ते से ये और आप उसको बोल देंगे। शहनाज का फोन ना कट जाए, जी, बेचारी बात करिए, तो उनसे ठीक है, पूछिए आप मुझे उनकी बताएं उम्र कि क्या है आपको आपकी उम्र कितनी और है? कितने प्रॉब्लम और कितने टाइम से? मेरी उम्र 62 साल है बेटा, मेरी उम्र 62 साल है। 62, ठीक है। ब्लड प्रेशर, शुगर, इसका बताएं जरा, आप अपनी हिस्ट्री बताएं। ब्लड प्रेशर होता है, उसकी गोली खाती हूँ मैं, ठीक है। टाइफाइड। डायबिटिक? डायबिटिक नहीं है, ठीक शुक्र है। अल्लाह का। और ये प्रॉब्लम कब ठीक, से आपको? कितना टाइम हो गया? हाँ, कितना टाइम से हो रही है? 4-5 महीने हो गए यही तकलीफ चल रही है। मैं बहुत दवाइयाँ खा चुकी हूँ, ईसो के कैप्सूल रोजाना खाती हूँ। ठीक है। हाय, अच्छा, हाय, गैसेस तो- भी महसूस करते हैं? मैदे में गैस सूजन? ऐसे पेट में पेट में ना ऐसे चलता है जैसे कोई छोटी छोटी मछलियाँ तैर रही हैं। जी जी, और ठीक है, ठीक है। खाना बार बार आता है, पतला आता है, बिल्कुल बंधा नहीं आता। अच्छा, स्टूल में आपके ब्लड तो नहीं आता? नहीं, स्टूल में ब्लड नहीं आता, बल्कि आता है तो पतला आता है, यानी कि बंद के नहीं आता। ठीक नहीं? 4 दफा 3-5 दफा ऐसे आ जाता है। अच्छा ठीक है। शहनाज बाजी, एक सवाल मैं पूछना चाह रही थी। आप जैसे ही खाना खाती हैं वैसे ही आपको हाजत फील होती है कि मैं जाके अभी बाथरूम चली जाऊं? ऐसा तो कभी नहीं होता? नहीं, ऐसा तो नहीं होता, लेकिन होता है कभी कभी ऐसा होता है कि खाना खाने के आधा घंटे बाद, पौने घंटे बाद है ना, ओके, हाजत ओके, होती है। ओके, ओके। और पेट में कुड़ की आवाजें आती हैं। ठीक है मेरी प्यारी बहन, अल्लाह पाक आपको सेहत दे। बिल्कुल अच्छा, अभी ये कभी जवाब आपके साथ देंगे। ऐसा भी होता है कि कभी कब्ज भी हो जाती हो, मतलब? जी, कब्ज भी हो जाती है तो कभी बस ये कभी। ऐसा संग्रह- होता है, ये दवाइयाँ खा रही होती है ना, जी, तो जी। फिर कब्ज भी हो जाती है कभी। ठीक है। बहुत प्यारी जो है इस वक्त आपके साथ बड़ी अच्छी बात हो गई है। अल्लाह पाक आपको सेहत दे। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। अच्छा जी, अब इनको जरा सा बता दें, यही वाली होम रेमेडी बिल्कुल, यही होम रेमेडी जो है मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। आपने इसके लिए लेना है कड़ा छाल। ओके। कड़ा छाल 50 ग्राम, और आपने बेलगिरी 50 ग्राम, और गुलाब के फूल की पत्तियां, ये आपने लेना 50 ग्राम। ठीक है। अच्छा, इसकी सिर्फ पत्तियां लेनी है, इसकी जो कलियां होती हैं वो हटा देना आप। ठीक है, सिर्फ पत्तियां लेनी है। तो इन सारी चीज़ों को बारीक पीस कर इस तरह का पाउडर बन जाएगा। ठीक है, ये देख रहे हैं आप। और शहनाज बाजी आपने इस्तेमाल करना ही है। 1 चम्मच सुबह निहार में और 1 चम्मच शाम असर के बाद आपने सादे पानी से लेना है कंटिन्यू। ओके। तो जब आप ठीक हो जाएं तो हमें भी दुआ में याद रखें। और सभी बिल्कुल को बिल्कुल। और हम जाते जाते इमरान भाई से एक लास्ट मैसेज लेंगे। इमरान भाई, अपने तमाम नाज़रीन को जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का शिकार है, उनको मैसेज क्या देना चाहेंगे? यस जी, मैसेज ये है कि देखें, कोशिश करें कि अपनी जो ग़िज़ाएँ हैं वो हम देखें, बाहर की जो खाने खा के आ जाते हैं तो फिर उसके बाद जो है ना साथ में बीमारियां भी ले आते हैं। ठीक है। तो कोशिश करें जो खाना आप बनाएं तो घर में साफ़ सुथरा बनाएं, अच्छे तेल में बनाएं। ठीक है, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी लाइफ में जो है ना आप एक्सरसाइज को मामूल में रखें, वॉक को मामूल में रखें। ठीक है, और जो चीज़ खाएं खूब चबा के खाया करें, जल्दी ना खाया करें, टूसा ना करें आप। कैसे? ओके, घबराना नहीं है। घबराना नहीं। और अपना फेसबुक, आपको अगर कोई ज्वाइन करना चाहे, फेसबुक किस नाम से आपका? जी, हर्बलिस्ट मोहम्मद इमरान खान के नाम से मेरा फेसबुक पेज है। ठीक है, और यूट्यूब चैनल मेरा हर्बलिस्ट मोहम्मद इमरान के नाम से है। और मजीद बिल्कुल नहीं, इनको फौरन आप सर्च करें और इनको डायरेक्ट भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच इमरान भाई, थैंक यू सो मच, आपके साथ बहुत मज़ा आया। और नेक्स्ट ट्यूसडे हम फिर आपको ज्वाइन करेंगे। अच्छा जी, हम लोग यहाँ पर ब्रेक की जानिब जाते हैं और खूबसूरत लाइट्स ऑफ पाकिस्तान का है सेगमेंट, और खूबसूरत है ब्यूटी प्रोग्राम, हम वो भी देखेंगे। और साथ में ये भी बताती चलूँ कि इस प्रोग्राम को आप रात को 12 बजे आप इसको रिपीटेशन में भी देख सकते हैं। गुड मॉर्निंग विद सभी को, गुड मॉर्निंग विद सभी के इंस्टाग्राम, आप गुड मॉर्निंग विद सभी को लाइव स्ट्रीम पर भी देख सकते हैं। फेसबुक पे भी आप वीनस के फेसबुक पे भी जाके देख सकते हैं। तमाम ईजीएस्ट है, कोई टेंशन नहीं है। वीनस IGTV चैनल इज अ सैटेलाइट टेलीविजन, पूरे पाकिस्तान में भी दिखता है और मोबाइल पर भी दिखता है, लाइव स्ट्रीम पर भी। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम
अगेन गुड मॉर्निंग विद सभी का। ये है किचन और ये है सभीज किचन। अच्छा, हमारे किचन में डिफरेंट शेफ जो कोर्स आते हैं और बड़े मज़े मज़े के खाने यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। महीना है शबान का और मीठा इस वक्त बहुत सारी तकरीबात हो रही है और मीठा हर घर में बन रहा है। और मैं एक बात कहती हूँ कि मैं अपने किचन में हमेशा कहती हूँ कि वो चीज़ें जो अपने घर में ईजीएस्ट हो, ज़्यादा बजट आउट ना हो और लिमिटेड बजट में हम अपने घर में वो तमाम चीज़ें कैसे वो कर सकते हैं, ईजीएस्ट बना सकते हैं, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को एंटरटेन कर सकते हैं। क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है तो हमारी रेंज से बाहर हो जाता है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें जो हम अपने घर में आराम से बना सकें। ऑफ कोर्स शक्कर मौजूद होती है, सूजी मौजूद होती है, ऑयल है और अपने पसंद के नट्स वगैरह, किशमिश वगैरह, खोपरा वगैरह मिल जाता है। तो हमें अपनी रेंज में रह के काम करना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई वो नहीं है कि अपने दिखावा किया जाए। तो इन चीज़ों से ज़रा सा आप हट जाएं और कोशिश करें कि घर में जो चीज़ें हैं अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को भी वही तरजीह दें कि हम अपने लिमिटेड बजट में घर के किचन को कैसे रन कर सकते हैं। और ये स्पेशलिटी हर उस खातून में होनी चाहिए जो घर गृहस्थी वाली होती है। तो यहाँ पर मौजूद है बड़ी प्यारी मेरी बहन और ज़बरदस्त दबंग किस्म के खाने जो हैं वो अपने ऑनलाइन भी कर रही हैं माशाल्लाह। इनके क्लाइंट इनसे बहुत खुश हैं और डे बाय डे ग्रेजुअली बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रेजेंट कर रही हैं। कॉन्फिडेंस इनका आउटस्टैंडिंग है, गुफ्तगू, नॉलेज। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब आती हैं तो मैं कहती हूँ कुछ मैं सीख लूंगी आज। तो यहाँ पर मौजूद है शेफ रिमशा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो जानी? कुछ नया नया और कम बजट वाला लाती हूँ। मुझे तुम्हारी ये बात बहुत अच्छी लगती है रियली। पता है मुझे ख़वातीन घर में ना वो आपको बहुत पसंद करती हैं कि ये जो है ना इनके अंदर एक गॉड गिफ्टेड है कि हर चीज़ लिमिटेड बजट में और लिमिटेड अमाउंट में बन जाएगी घर में। क्या कहती हो? बिल्कुल। और अल्टरनेटिव बताती ये नहीं हो तो ये हो जाएगा। ऐसा ही है कि अल्टरनेटिव जरूरी है। बहुत जरूरी। अच्छा आज बताएं डिश का नाम क्या है? सूजी का हलवा बना रही हूँ आज। सूजी का हलवा, ओके। टाइम थोड़ा शॉर्ट था तो मैंने शीरे की प्रिपरेशन की है। पानी और जर्दे का रंग मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। पानी और जर्दे। अब मैं चीनी शामिल करूंगी आपके साथ। चलिए। अच्छा इंग्रेडिएंट्स सिंपल वो जो आप मैंने बताया। इंग्रेडिएंट्स सूजी, क्लैरिफाइड बटर यानी घी, ओके, शुगर, इलायची और अपने पसंद के ठीक है। बिस्मिल्लाह करते हैं। इन्होंने पानी और जर्दे के रंग में जस्ट ओनली शुगर ऐड की है। तो ये हमारा शीरा प्रिपेयर हो जाएगा जब तक हम सूजी भूनेंगे। ठीक है जी। हम सबसे पहले हैं जो जब तक वो दूसरे स्टोव पे वो बॉइल्ड हो रहा है हम दूसरे वाले उस पे फ्लेम पे हम काम करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इन्होंने घी जो है ऐड कर लिया। मेन चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि जब भी आप हलवा या कुछ बनाएं तो वो घी में बनाएं। ओके। किसी भी किस्म का हलवा आप बनाएं घी में बनाएं क्योंकि घी का ही फ्लेवर सबसे बेस्ट होता है। जो डाइट कॉन्शियस होते हैं वो ऑयल में भी यूज कर सकते हैं लेकिन चीनी कम रखें। हमसे पहले जमाने में लोग तो सिर्फ घी इस्तेमाल करते थे। तो हम लोगों को आगे जाके और जितनी ऑयल किया जा रहा है उतने ही हम लोग बीमार हो रहे हैं। क्योंकि पहले यकीन करें वो नाम क्या लूँ ब्रांड का। और हलवे की प्रोपोर्शन जो होती है वो ये होती है जितनी आपने सूजी लेनी है उतना ही घी, उतना ही पानी, उतनी ही चीनी। भाई आसान कर दिया आपने तो। क्वांटिटी चाहे आप 1 कप लें, चाहे आप 2 कप लें, चाहे आप 4 कप लें, क्वांटिटी सेम होगी। सेम क्वांटिटी। जितनी आपने देखा जितनी सूजी थी उतनी चीनी थी और उतना ही घी। अच्छा इसको ज्यादा कलकाना तो नहीं है घी को, जैसे होता है ना बहुत गर्म? नहीं। ओके। ये नाज़रीन पता मैं आपको क्यों बता रही हूँ ये ना आप वो सूजी के हलवे का बेस्ट ये भुनाई। जितनी भुनाई होगी उतना दानेदार हलवा बनेगा। और सूजी का हलवा दानेदार ना हो तो कोई मजा नहीं आता। अच्छा मेरी बहन ने बता दी मेहनत जरूर करनी है। बजट तो मैं मान गई हूँ लेकिन ये नहीं That's good. ये शीरा बॉइल्ड हो चुका है तो मैं इसको जरा हटा के थोड़ा सा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा इन्होंने बहुत अच्छी टिप दे दी कि इन्होंने कहा है कि इसको भूनना बहुत लाजिम है जी। अच्छा कुछ लोग ना चने की दाल के हलवे को बहुत पसंद है। टिक्कियां वो जो यार वो जरूर बनाना रिमशा। चने की दाल का हलवा भी यही होता है। वो जो ना वो क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं वो जो जब डाली जाती है उसके बाद उसको कटिंग की जाती है। वो तो काजू कतली होती है। नहीं उसकी भी बड़ी प्यारी बनती है ना बर्फी। वो बेसन की बर्फी होती है। कुछ होता है वो जो बच्चों को जब उस पे चांदी का वक्त लगता है उसको फिर ठंडा करके बोतल में रख लेते हैं, जब दिल करे आप उसको खा सकते हैं। वो तो बहुत सारी हाँ मैं चाह रही हूँ मैं वो बनवाना चाह रही थी कि वो होना चाहिए और वो भी कम बजट का है। अब हम इसमें इलायची शामिल कर देंगे। आप इलायची पाउडर भी यूज कर सकते हैं लेकिन मैं साबुत इलायची ली। ओके
और नाज़रीन, आप भी हमें लाइव कॉल करके अपनी कोई भी डिश हमसे फरमाइश भी कर सकते हैं, और अगर आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो 0315824870 पर आप हमें कॉल कीजिए और हिस्सा बन जाएं एज अ शेफ हमारे मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का, क्योंकि आप लोग भी बड़े मजे मजे के खाने जो है वो लाइव ऐसे कॉल पे भी शेयर कर सकते हैं। डोंट यू वरी, हम आपको यहाँ ज्वाइन कर लेंगे। थोड़ी देर में आप देखेंगे इसकी खुशबू निकलेगी, लेकिन अभी तक इसकी बुनाई नहीं हुई है। मैं समझ रही हूँ। क्योंकि अच्छा, कलर चेंज हो जाएगा? जी, ब्राउन कलर होगा, हल्का ब्राउन कलर। ओके, अच्छा, इसको लगेगा मेरे ख्याल में टाइम। ओके, फ्लेम जरूरत नहीं है, फ्लेम नॉर्मल होनी चाहिए। नॉर्मल है, वरना जल जाएगी। अच्छा, इसके अलावा इस सूजी के अंदर हम जो है क्या और चीज ऐड कर सकते हैं जो हमें पसंद हो? बेसन का हलवा। बेसन का, अच्छा, इस तरीके से कौन कौन सी चीजें बन सकती हैं? वही रहेगी इस तरीके से कोई इसी तरह चीनी, इसी तरह नट्स। अब सिर्फ सूजी की जगह क्या इस्तेमाल? सवैयाँ जो हम बनाते हैं। सवैयाँ, ओके। और जो मीठी सवैयाँ आपने देखी होंगी जो पानी में बनती हैं, वो भी। और बेसन का हलवा भी बनता है, अंडे का हलवा भी बनता है, देखिए ये सब आटे का हलवा भी बनता है। अरे यार, क्या बस कर जा यार, बगली रुलाएगी क्या? रियली? आटे का हलवा भी बनता है जी। उसको थोड़ा फिर जैसे गुड़ पापड़ी और फिर उड़द की मिठाई और ये सब चीजें फिर बनती हैं। बहुत चीजें हैं मीठे में तो। लेकिन सूजी का हलवा जो है वो मेन है, और आगे रमजान है, ताकराते हैं, तो ज्यादातर लोग सूजी का हलवा ही करने हैं। इसका मजा भी तो कुछ और है, ऐसे तो नहीं लोग घर में इतनी मेहनत करके बनाते हैं और इसको मीठे के बाद खाने के बाद, नमकीन के बाद ये मीठा खाया जाता है और बड़े शौक से। और इसको हम आलू की तरकारी और पूरी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, तो आपकी वो हलवा पूरी बन जाएगी। हाँ, सही, वो जो हम लोग कहते हैं ना कूंडे, और घरों में ये भी इस्तेमाल होता है। यस, दैट्स गुड। अच्छा, ये 2 छोड़ दिए या डालनी है अभी? ये बच गई, डाल दो इसको ऐड कर लो। ओके, ये हमने डाल दी, और तुम्हें पता तो नहीं चला ना मैंने 2 डाली है। इलायची को आप इस्तेमाल किया करेंगे, बहुत फायदेमंद होती है। ओके, अब इसका हल्का हल्का देखिए कलर चेंज होने लगेगा। अच्छा रमशा, आपको ऑनलाइन जो काम है वो किस नाम से चल रहा है? इंस्टाग्राम पे पेज है राज फूड गैलरी के नाम, राज फूड गैलरी के नाम से। और जितने भी आप पाए, बिरयानी, हलीम और खौसा स्पेशली, जो लोग नहीं इतना एक्सपर्टीज है वो बहुत एक्सपर्ट बन गई है, तो वो इनके ऑर्डर्स भी उसी पर ज्यादा आते हैं। तो आप जाके इनका जो है यूट्यूब जो है वो सूजी का हलवा मेरे घर में सबको मेरे हाथ का बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। सूजी का हलवा बहुत ज्यादा, क्योंकि डिश ही इतनी अच्छी है कि खाएं तो फिर खाते ही जाएं। यहाँ पर बहुत सारी ये तो जब तक घूम रहे मैं जरा ऐसी बातें करना चाहती हूँ। देखिए, एक खातून के पीछे उसकी एक लाइफ जो होती है वो आपको तो यहाँ पर उसकी कामयाबी नजर आ रही है, लेकिन उसके पीछे एक स्ट्रगल, एक एफर्ट्स होते हैं, और वो मुस्तकिल प्रोसीजर से गुजर रही होती है। आप ये ना समझिए कि वो हर वक्त जो है वो आप उसको एक सेलिब्रिटी या एक सामने की आपको प्रेजेंटेशन एज मैं कहूँगी सामने मौजूद है। ऑफकोर्स इसके पीछे हार्ड वर्किंग होती है, कॉम्प्रोमाइज होता है, कभी दिल कर भी नहीं रहा होता और हमें अपने क्लाइंट को एंटरटेन करना होता है। आपके पास ऑर्डर आ गया है फॉर एग्जांपल, जाहिर सी बात है आपको उसको एंटरटेन करना है, वो आपके लिए स्पेशल कॉल करता है कि यार इस वक्त मुझे 5 किलो बिरयानी आप बना के दें। अब रमशा जो है ऑफकोर्स अपने बच्चों में या कहीं ना कहीं होते, वो कभी भी, क्योंकि कहते हैं आती हुई रोजी को कभी भी मना नहीं करना चाहिए। ये मैं वो बातें बता रही हूँ कि जिंदगी की ये सब चीजें जो है, मैंने लगता है साबुत डाल दीजिए। ओके, देखो ये भी सीखने का मौका मिला मुझे। साबुत नहीं डालते, फट जाती है। अच्छा, ये जिंदगी का जो है ना, ये नशेबो फराज एक खातून जो है वो ये सब फेस करते हैं, ठीक है। और आप भी जिंदगी में बहुत सारी चीजें शीरा ऐड करूँगी। ओके जी, शीरा ऐड होगा। ये अब आप थोड़ा चमचा चलाएंगे, देन मैं ऐड करूँ। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा हनी, जरा सा देख के शहजादी। ओके, बिस्मिल्लाह जी, चला ओके। चमचा आपने लाइव शो है, अब आपको अंदाजा हो गया जी कि ये लाइव शो, हमारे नाज़रीन को भी पता चले कि हम लोग कोई भी रिकॉर्डेड नहीं है, ये लाइव प्रोग्राम है। यस, और रमशा एक्सपर्ट हो गई लाइव शो करने की। शुरू में आई ना तो जरा सा वो रही यार मैं लाइव कर लूंगी। मैंने कहा माशाल्लाह तुम खाना इतना अच्छा बनाती हो, तो इसमें दाने दाने बन रहे हैं, मैं वो ही देख रही हूँ। और आपने मुस्तकिल और डलेगा जी। बिस्मिल्लाह, देखिए जी कितना जबरदस्त काम हो गया है। अच्छा, इसमें कलर भी चेंज हो गया, वाओ।
ऐसे लग रहा है गोल्डन। जर्दे का कलर ऑप्शनल है, आप व्हाइट भी बना सकते हैं। व्हाइट हलवा जो लेकिन मुझे ना वो जो हम लोग जैसे पूरियों के साथ खाते हैं उसमें ऑरेंज कलर का बड़ा एक खूबसूरत सा आ जाता है। ये लो नहीं आप बिस्मिल्लाह। चूल्हा बंद करना। बेहतरीन बेहतरीन बंद करना जी। एक सेकंड रुक जाओ, इसको हम स्टैंड पे इधर ले आते हैं अगर आपको लाना है उससे रीजन। ठीक है। डिस्टर्ब ना हो ना इसलिए बचा रही हूँ। यकीन करो ना चीनी का पता चल रहा है ना ऑयल का पता चल रहा है जी। सब आगे जो है ना वो हो गया चैलेंज। ये अब इसको इधर शिफ्ट भी कर सकते हैं आप अगर फ्लेम को नहीं डिस्टर्ब करते हम। ठीक है अब आग से हटा के देन हम इसको ड्राई फ्रूट्स के साथ थोड़ा सा भून यस। लेंगे। अच्छा मजीद इसके अंदर डाल के जी थोड़ा सा अपनी मर्जी से खोपरा वगैरह जो भी आपकी जी। नट्स आप इस्तेमाल करते हैं, किशमिश जो है वो बहुत नॉर्मल, खोपरा बहुत रिजनेबल मिल जाता है, कोई इतना महंगा नहीं होता, आराम से आप इसमें यूज कर सकते हैं। ये देखें जी जितना अभी ये खुद ही ड्राई हो जाएगा और अपनी कंसिस्टेंसी पकड़ लेगा। ओके। अच्छा कुछ हल्का सा जब ठंडा होता है तो हल्का सा ऑयल आ जाता है, अभी तो गर्म है जी। तो इसीलिए जरा सा वो उसके अंदर बिल्कुल। अब जी प्रेजेंटेशन किस में रखनी है चंदा वो लेकर आओ, इसको रहने दो। अच्छा इन्होंने जो है ना थोड़ी देर आप इसको अगर आप छोड़ेंगे तो ये लीजिए यहाँ पे हम इसको प्रेजेंट करेंगे। ठीक है आप इसको ऐसे कन्वर्ट भी कर सकते हैं। बिस्मिल्लाह देखकर पकड़ना बच्ची गर्म ना लग जाए। बिस्मिल्लाह शिफ्ट कर दो सर हाथ से। यस जी नाज़रीन आप देख रहे हैं ये बना है सूजी का हलवा और घर में अभी जो है ऑफ कोर्स जो है दुआएं कर रहे हैं लोग और जो है तकरीबात हो रही हैं घर में तो आप ज़रूर इसको आप बना सकते हैं। ठीक है जी इसको हटा दो, इसको साइड कर लो जाने जी नाज़रीन। इसको हम ज़रा से यहाँ से क्लीन कर देंगे और ये आ गया हमारे पास। ये लो आप ये पकड़ो। अब मेरी बहन इसको प्रेजेंट करेगी किस तरीके से। ये सब में क्या करना है अभी इसको ड्राई फ्रूट्स ओके दैट्स गुड। वो अब आपकी वेरिएशन होती है कि आपको किस तरह आपने डेकोरेट करना है वो आप कर लें। अच्छा जी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह उसको प्रेजेंट करना चाहते हैं। आप इसको चॉप भी कर सकते हैं ड्राई फ्रूट्स को और साबित भी रख सकते हैं। वाह जबरदस्त। और ये कैश्यू से इसको मैंने बीच में हाफ कट किया ओके ताकि दोनों तरफ से आप इसको इस्तेमाल करें। साबुत जरूरत नहीं है काजू बहुत ज्यादा मोटा इफेक्ट है। ओके इसको आप बीच से कट कर लें। वाह जबरदस्त। गरम बहुत है, बहुत दिल करे चखूं मगर वही बात है कि डर लगता है कि जुबान वगैरह ना चल जाए मेरी। मेरे अंदर भी एक बहुत बड़ी शरारती हरकत होती है लेकिन थोड़ा डर लगता है। अब आप टेस्ट कर और आपने जो भी कहा ना दाना दाना आई फील अब मैं फील कर रही हूँ बहुत मजे का और बिल्कुल नॉर्मल मीठा सही है। बहुत ज्यादा मीठा जो है ना वो बंदे को बहुत अजीब सा लगता है, मुझे तो पसंद नहीं नॉर्मल मीठा। थैंक यू। 1 कप से थोड़ी सी चीनी कम ही रखी थी क्योंकि थोड़ा हम शुगर कम लेते हैं तो मैंने कम ही। चले अपने नाज़रीन को मैसेज दे रमशा कोई आप अपने ऑनलाइन किस तरह आपसे बात कर सकते हैं, आपको ऑर्डर कर सकते हैं। जी आप इंस्टाग्राम पेज फॉलो और लाइक कर दीजिए मेरे सारे पोस्ट वगैरह उसमें आपको हर डिटेल मौजूद है और आपको टेस्टी और हेल्दी फूड खाना हो तो आप प्लीज मुझे ऑर्डर कीजिए। और आपको यहाँ आना कैसा लगा? मजा आया? बहुत मजा आया लाइव शो में बहुत पक्का? मजा आया जी। बहुत मजा आया। अच्छा जी खातून इसी तरह हम जो हमारे तमाम जो लोग ऑफ कोर्स मॉर्निंग शो में आते हैं और सभी किचन में आते हैं हम उनको वार्म वेलकम करते हैं। तो यहाँ लेंगे हम छोटी सी ब्रेक और मिलते ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन गुड मॉर्निंग विद सभी आपको खुश आमदीद कहती है और ये है ब्यूटी सेगमेंट और डे बाय डे मेरे ब्यूटी सेगमेंट को बहुत ज़्यादा पजीराई मिल रही है। और सबसे अच्छी बात पता क्या लगती है कि ये ओपनली प्लेटफॉर्म है, ये कॉम्प्लीमेंट्री, ये तमाम ब्यूटिशियंस के लिए है, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आप करते हैं यार कोई चार्जेस तो नहीं लिए जा रहे, कोई ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पर कोई हमें ख्वारी तो नहीं हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ओपन प्लेटफॉर्म है आप लोगों के लिए। मुझे ये कंसर्न नहीं है कि आप कौन से एरिया से हैं, आपका बड़ा सा सैलून है। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका काम बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ये प्लेटफॉर्म गुड मॉर्निंग विद सभी आप सब के लिए, ये मॉर्निंग शो आप लोगों के लिए और ये मॉर्निंग शो आप लोगों की वजह से सजता है। और आप ब्यूटिशियन हैं, आपके
अंदर कोई भी स्किल्स हो, आप फैशन डिज़ाइनर हो, आप कोई इंस्टीट्यूट रन करती हो, कोई एकेडमी रन करते हो, आप कुकिंग करती हो, आपके अंदर कोई भी ख़ास एबिलिटी, आप स्पोर्ट्स को रन करती हो, आप स्पोर्ट्स मैन एंड फीमेल जो भी हो, वो भी आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो लेट्स सी, हम लोग अपने चलते हैं प्रोग्राम की जानिब। बताने का मकसद ये होता है कि कोई और भी अगर प्रोग्राम देख रहे हैं और वो दिल उसका कर रहा है कि मैं इस प्रोग्राम में आ सकती हूँ या आ सकता हूँ, आप पेंटिंग करती हूँ, आप ग्लास पेंटिंग, फ्लावर मेकिंग एंड लॉट्स ऑफ फील्ड एंड बहुत सारे हुनर हैं जिसकी वजह से जो दिल करता है कि हम उनको शेयर करें। मैं ये नहीं चाहूँगी कि आप एक अपने एरिया से ही सिर्फ फेमस हो, मैं चाहती हूँ कि पूरे पाकिस्तान में आपको जाना जाए, पूरी दुनिया में जाना जाए, और ये पहचान आप खुद अपनी बनाते हैं अपने काम की वजह से। और जी आगे चलते हैं अपने ब्यूटी सेगमेंट की जानिब। यहाँ पर बहुत ही सीनियर ब्यूटिशियन मौजूद हैं, इंस्ट्रक्टर हैं, माशाल्लाह एकेडमी भी रन करी है शबाना के नाम से। तो शबाना सलीम यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, बात बाद में करती हूँ, मुस्कुराती पहले। ये बहुत मासूम मेरी बहन है और दिल की बहुत अच्छी हैं, और माशाल्लाह ब्यूटी फील्ड में ऐसे लोग कम होते हैं, तो मुझे इनसे मिलके बहुत खुशी हुई। एक इवेंट में मुलाकात हुई थी, ऑफ कोर्स डायरेक्टर साहब ने बताया कि किरम इवेंट है, इन्होंने बड़े प्यार से हमें उस इवेंट में बुलवाया, हमने जाके वॉच किया। यकीन करें मैं बहुत अच्छा लगा, वहाँ सीखने का बहुत मौका मिला, और वहाँ पर डेमोस्ट्रेट हो रहा था मेकओवर का, फैशल का, सब चीज़ें जो मुझे भी सीखने का मौका मिला। और इस तरह के लोग कम होते हैं जो और ब्यूटिशियंस के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। शबाना, वेलकम करती हूँ गुड मॉर्निंग विद सभी में। और माशाल्लाह आप शबाना के नाम से एकेडमी भी रन करी है, उसमें क्या क्या सिखाया जाता है? ओवरऑल मेरा है, हेयर भी है, कटिंग भी है, मेकअप भी है, गुड, और फेशियल, मैनी पैडी, सब कुछ बच्चियों को सिखाया जाता है। बिल्कुल। जब मेरी लिमिटेड अमाउंट में आप सिखाती हैं, मतलब एक होता है ना कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव ना? नहीं एक्सपेंसिव नहीं है, मैं बहुत लिमिटेड, बल्कि मेरा अभी ईद के बाद एकेडमी में है स्टार्ट कोर्सेज 10,000 पे है वो। वाह, जबरदस्त। जबकि यकीन करें मैं सच बता रही हूँ, 1.5-2 लाख के कोर्सेज हैं। जी जी, आप तो बहुत रिजनेबल ले रही हैं। और उस दिन सिर्फ एक लेडी बड़ी दबंग स्टाइल में अनाउंस करी थी कि मैं 18,000 में सिर्फ फेशियल सिखा रही हूँ, सिर्फ एक सेगमेंट को। तो बहुत एक्सपेंसिव आजकल जो महंगाई चल रही है उसमें आप ये बहुत रिजनेबल। 10,000 में ये है कि हर कोई बच्ची अफोर्ड नहीं कर सकती। मैं वही देख रही हूँ, वही अच्छा है, दैट्स गुड। अच्छा, जिस तरह आप अपनी एकेडमी को रन कर रही हैं, और कितना टाइम हो गया इस फील्ड को आपको? मुझे 16 साल हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। और एकेडमी को ऑन किए हुए कितना टाइम हुआ? एकेडमी को 12 साल हो गए। अरे यार, शुरू से ही आप माशाल्लाह, बड़ी बात है शबाना जी। और इतने टाइम से ऑफ कोर्स इतनी सारी ब्यूटिशियन आपके हाथ से निकली होंगी ऑफ कोर्स। जी जी, माशाल्लाह से बहुत। और अभी भी एक बच्ची है यहाँ पर, मैं मिलवाती हूँ, और वो आपकी बड़ी तारीफ भी कर रही थी। मैंने कहा सबर कर जाओ, ऑन एयर तो जाने दो। अच्छा जी, हमारे साथ एक ब्यूटिशियन है, क्योंकि आप ब्यूटी सेगमेंट में हम ऑफ कोर्स यहाँ पर मॉडल के तौर पे ब्राइड्स पेश करते हैं, फिर उनका मेकओवर भी आपसे ब्रीफ करते हैं ताकि आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिले। तो यहाँ पर मौजूद हैं अफशा बी स्टाइलिश सैलून से, तो हम उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो अफशा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप कैसी हैं? ब्राइड भी बड़ी ज़बरदस्त है। और मुझे थोड़ा अपने बारे में बताएं, आप कितने टाइम से इस फील्ड को आपने ज्वाइन किया हुआ है? मुझे 8 ईयर हो गए इस फील्ड को ज्वाइन किया है मैंने जी। Really? और ये कि सीखती रहती हूँ हर जगह जगह से, जहाँ जहाँ से मुझे अच्छा लगता है तो मैं ज़रूर वहाँ से क्लासेस लेती हूँ। और अब जो है मैंने मिस शबाना से भी क्लासेस ली हैं, और काफ़ी मेरी जो है मिस्टेक थी, मुझे खुद को फील होता था कि कहीं ना कहीं कमी है। अच्छा। माशाल्लाह से मिस शबाना ने पूरी कर दी, और आज यही मुझे यहाँ लेकर आई हैं। अच्छा, एक बात बताएं, आप मेरे मॉर्निंग शो में आई हैं, मैं नाज़रीन आपको बताना चाह रही हूँ, हम कहते हैं ना हमारी स्क्रीन है जी, ऐसा ही है ना, और स्क्रीन की बहुत सी जगहों पर डिमांड होती है कि यार हम किसी ब्यूटिशियन को बुलवाएं तो वो भी ऐसी हो चाहिए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, हमने कभी भी किसी बच्ची को पर्दे पे पाबंदी नहीं लगाई। जी जी, ऐसा कोई भी नहीं। हम कहते हैं उसका हुनर हाईलाइट हो, ऐसा ही है जी। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं, मुझे कोई अच्छा लगा आपको यहाँ ना? मैं खुद अपने आप को हाईलाइट करना चाहती हूँ, क्योंकि एक वुमेन हाउसवाइफ भी होती है, बच्चे भी संभाल रही है और ब्यूटिशियन भी कर रही है, तो हमें अपने आप को हाईलाइट करना चाहिए कि हम इतने पावरफुल हैं वुमेन कि हम अपने लिए सब कुछ कर सकती हैं। That's good, that's a spread। मुझे अच्छा लगा आपका ये गुफ्तगू करना। और मैं नाज़रीन को बताना चाहती हूँ कि ये पर्दे की वजह से आप समझो मॉर्निंग शो में नहीं जा सकते, अपने काम को नहीं बता सकते। ये बच्ची आज यहाँ खड़ी है, कल ये एज अ टीचर काम कर रही होगी। ये मुझे आपके अंदर वो गट्स नजर आ रहे हैं।
और ये अच्छी बात है। मुझे आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा। थोड़ा मुझे ब्रीफ कीजिएगा अपने मेकओवर, आपने क्या बेस लगाई ताकि मेरे नाज़रीन जो देख रहे हैं वो भी सीखें आपसे। मैंने प्राइमर बनाई, प्राइमर बना के इनको जो है मुसरत मिसबा और मिस रोज की फाउंडेशन अप्लाई की मैंने, और इनकी जो है मैंने कंट्रोलिंग जो है कैस्टिंग से की है। बाकी ये कि मिक्सअप सारे ब्रांडेड मैंने मिक्स करके इनको कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अपने कलर कॉम्बिनेशन, इसे हम एंगेजमेंट, वलीमा, सॉफ्ट ड्रेसिंग है किया है ये मैंने। एंगेजमेंट में भी जा सकता है। आजकल तो ब्राइड्स की डिमांड होती है वलीमे की हो, बारात की हो, कि हमें सॉफ्ट चाहिए। ओके, हर ब्राइड आजकल यही डिमांड करती है। ठीक है, तो इन्होंने बहुत ड्रेसिंग, ज्वेलरी, मेकओवर सब बड़ा स्मूथ और सॉफ्ट रखा है। अच्छा है, दैट्स गुड, थैंक यू। ओके, हम आ चलते हैं नेक्स्ट ब्यूटिशियन की तरफ, जो खुद एक मॉडल की तरह लग रही है मुझे और बड़ी प्यारी सी है। मैंने कहा यार तुम किसी और को क्यों, मेरे जहन में आ रहा है कि खुद ही मॉडल बन जाती, खुद ही ब्राइड बन जाती तो बहुत मज़ा आ जाता। लेकिन लेट्स सी, यहाँ पर मौजूद है यहाँ पर मेरी प्यारी सी ब्यूटिशियन, उनका नाम है जूबी और जूबिया, जूबी और जूबी सैलून से हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम जूबी, कैसे हो आप? ठीक हो? माशाल्लाह, तुम्हारा भी बड़ा एक्सपीरियंस है यार, आउटस्टैंडिंग। ये बताओ, आज जूबी से बात होगी। जूबी, ये बताओ कि इस तरह ब्यूटी फील्ड में कैसे आना हुआ अचानक? क्योंकि मुझे सबसे पहले जब मैं बचपन से ही छोटी थी तो मुझे जो है ना बहुत शौक था एक्टिंग करने का। एक्टिंग करने का शौक था, मॉडल एक्टिंग, और जो है ना मुझे मेकअप करने का बहुत शौक था। तो मैं वैसे मेकअप करते 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 मेरा जहन इस तरफ आ गया है, और जो है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है मेकअप करना। तो मैं कहती हूँ जब मैं अपने आप को इतना अच्छा मेकअप कर सकती हूँ तो शायद मैं अपने कस्टमर को भी बहुत खुश कर सकती हूँ और अच्छा मेकअप उनका भी कर सकती हूँ। तो इस तरह से मुझे मेकअप का इतना जुनून है कि बस मैं मेकअप, ये पैशन आपको आगे लेकर आ गया, ऐसा है कि पैशन मुझे आगे। ओके, अच्छा, ये अभी थोड़ा मैं चाहूंगी आप अपनी ब्राइड को, क्योंकि देखिए आपके पास जो क्लाइंट आता है ना वो हर एज का, हर उम्र का, हर चेहरे का आता है। आप किसी भी, अभी किसी ने कहा जी मुझे ब्राइड बना दे, तो आप ये थोड़ी कहोगे कि मुझे तो बस यंग लड़की चाहिए, मुझे तो ऐसा चाहिए, मुझे जो है बड़ी, मतलब ये आप उसको तैयार आपका करना है और ये ही आपकी क्वालिटी है, ऐसा है कि नहीं है? जी, बिल्कुल। अच्छा, मुझे थोड़ा ये ब्रीफ कीजिएगा, आपके इसके ऊपर आपने क्या क्या एप्लीकेशन किया, जरा ब्रीफ कीजिएगा ताकि नाज़रीन सीख सके। अभी बहुत अच्छे बेस अभी जो कंपनी लॉन्च कर रही है, मोराल का सारा सामान मोराल का ही है, और जो है ना इसमें डिफरेंट कंपनी के सामान भी है, जिसकी वजह से बेस किससे आपने लगाई? मोराल का है। ओके, मोराल का आपने बेस लगाया। अच्छा, सारी चीजें मोराल की है। अच्छा, तमाम कॉस्मेटिक्स अपने आपको पसंद होगा ये ब्रांड? जी, मुझे बहुत पसंद है, मैंने इनकी क्लास ली थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ये भी और बजट में भी है, इस वजह से बजट में भी है। ये कि आम सैलून की जो लड़कियां भी जो नई नई सीख रही है ना, उनके बजट में बहुत अच्छा। अच्छा भाई, आप अपना काम कीजिए। जुबी, अच्छा लगा आपसे बात करके। हमारे दरमियान कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, सैफ अदनान बात कर रहा हूँ। कौन बात करे? सैफ अदनान, मेकअप आर्टिस्ट। अच्छा, कैसे हो अदनान? खैरियत, आप सुनाएं? मैं मजे में। प्रोग्राम देख रहे हो क्या? जी जी हाँ, मैं देख रहा हूँ आपको लाइव। अरे क्या बात है भाई, जबरदस्त। हमारी मैम आपके पास आई है तो हमें देखना तो चाहिए ना। ये देखो, शबाना से बात कीजिए, शबाना से बात कीजिए। वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो अदनान आप? अल्लाह का करम है, आप बताएंगे। शुक्र है मालिक का। मुझे अच्छा लगा कि मैं अपने स्टूडेंट के साथ आई हूँ लाइव शो में। थैंक यू। बस ये सब इनकी मेहरबानी है जिन्होंने इनवाइट किया हम लोगों को। नहीं, ऐसा नहीं कहें, ऐसा नहीं कहें। और अदनान, आप भी बहुत जल्द हमें ज्वाइन कीजिएगा। आप बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं अपनी जगह पर। मैंने देखा आपका काम करने का तरीका, मुझे बहुत अच्छा लगा। और खैरियत है? और बिल्कुल ठीक ठाक, मजे में एंजॉय करो और हमारा प्रोग्राम देखो। गुड मॉर्निंग विद सभी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अदनान। अच्छा जी, हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। डे बाय डे प्रोडक्ट एक्सपेंसिव होती चली जा रही है, बहुत हमारी ब्यूटिशियन की रेंज से बाहर होती चली जा रही है। तो कोई हमारे पूरे मुल्क में कुछ ब्यूटी फील्ड में, जैसे मेरी एक अपनी ब्यूटी ऑर्गेनाइजेशन है PBI, प्रमोट ब्यूटी इंडस्ट्री। अब प्रमोट तो मैं कर रही हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसी डिजास्टर आ जाता है कि वो, जैसे मैं एक और चीज़ भी कहना चाह रही हूँ। जैसे इन्होंने मोराल का, ये मेड इन पाकिस्तान है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मेड इन पाकिस्तान को मैं प्रमोट करना चाहती हूँ। अभी कितनी ऐसी प्रोडक्ट हैं जो कहीं फंसी हुई हैं और कहते हैं कि हम वो कंटेनर फंसे हुए हैं तो वो चीज़ें एक्सपेंसिव हो जाती हैं। तो यार हमारे में क्या कैपेबिलिटी नहीं है कि हम ब्यूटी में
शैम्पू, हेयर कलर्स हम खुद कुछ क्यों नहीं जनरेट कर सकते? तो प्लीज प्रमोट टू मेड इन पाकिस्तान, ताकि हम ये जो मोहताजगी है ना, क्या यार वो कॉस्मेटिक्स अभी तक नहीं आई तो हम, या तो वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है। अरे कॉस्मेटिक्स अगर मैं स्टिक की बात करूं किसी भी ब्रांड की, तो मेरे ख्याल में वो कहेगी जी 5000 की। हाउ इज पॉसिबल यार, इतनी महंगी कौन खरीदेगा? हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो बड़े ये जो हम लोगों को इनका, तो मेरे ख्याल में हम लोग को स्टैंड ओवर लेना पड़ेगा कि ये बड़े बड़े एक्सपेंसिव, एक ब्यूटिशियन अब आप देखिए कितना लिमिटेड बजट से करो, तो अगर इतने एक्सपेंसिव हुए तो कैसे बच्चियां सीखेंगी आगे? जी, इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने कहा, और यही है कि मैं भी पाकिस्तानी ब्रांड पे ही करती हूँ वर्क, और बच्चों को भी हाईलाइट करती हूँ कि आप लोग कोशिश करें कि जितना हो सके अपनी जो ब्रांड है हमारी पाकिस्तान की, उस पे ही वर्क करें, क्योंकि हमें अपना पाकिस्तान भी तो आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? मेरे जहन में भी यही कॉन्सेप्ट है शबाना, कि अगर हम लोग अपने हर चीज़ यानी कि खाना पीना, हर ब्यूटी प्रोडक्ट अगर हम आउट ऑफ कंट्री से ही लेने के लिए मोहताज रहेंगे तो अपने लोग कभी भी काम नहीं कर पाएंगे। वो भी वो डिपेंडेंट हो जाएंगे कि यार हमें वो चीज़ वहीं से मिलेगी। तो यू आर अ क्रिएटिव पर्सन, और यकीन करें मैं इन बच्चियों को ही देखो, ब्यूटिशियंस को, इनको कलर्स देने की दे रहे तो वो कलर से खेलना जानती। जी बेशक, टेक्निक बात है ना, बस टेक्निक्स की नीड होती है, नहीं तो माशाल्लाह बच्चियां बहुत अच्छा खेलती हैं कलर से। और मेरा भी यही है, जब मैं क्लासेस देती हूँ तो पहले मैं बहुत हाई फाई ब्रांड पे नहीं देती हूँ, ताकि बच्चियों को एकदम ना झटका लगे कि इतना हाई फाई ब्रांड हम कैसे परचेस करेंगे। मैं बहुत जो हमारे पाकिस्तान की, जो अक्सर यहाँ कहते हैं भैया ये तो लो ब्रांड है, मैं कहती हूँ ब्रांड पे नहीं देखो, लो है, आपकी टेक्निक्स काउंट करती है। अगर आपकी टेक्निक्स बहुत अच्छी है, पावरफुल है, तो आपका बेस जो है किसी भी ब्रांड को टक्कर दे सकता है। यानी कि आप ब्रांड के मोहताज नहीं है, आप अपने टैलेंट को देखें। जी, आपके पास टेक्निक होगी, आप किसी के साथ चीज के साथ भी खेल सकते हो, ऐसा कि नहीं है? जी। ये बहुत बड़ी काम की बात है, बड़ी गुरु वाली बात है। ये टीचर ही बता सकती हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, जिस तरह आपने इंस्टीट्यूट की बात कर रही हैं, एकेडमी की बात कर रही हैं, और अच्छाई तो सब कुछ हमें नजर आती है, सिर्फ ये बताएं कि बच्चियां सीखने में मिस्टेक कहाँ करती हैं? जल्दबाजी में करती हैं, एक तो जल्दी से भी सीखा नहीं है तो अपना कुछ सैलून खोल दिया, तो मिस्टेक कहाँ करती हैं? उनको ज़रा गाइड करें कि क्या करना चाहिए उनको। हाँ, कुछ बच्चियां करती हैं कि आज जैसे फेशियल की आज 2 क्लास लिए हैं, अब कहती हैं कि हम एक्सपर्ट हो गए स्किन में, लेकिन स्किन को बहुत समझना पड़ता है, लेयर्स को समझना पड़ता है, ताकि आपके पास कोई भी क्लाइंट आए, क्योंकि हमारा तो वेदर आपको पता कितना चेंज होता रहता है, तो क्या आप इजीली उसको गाइड कर सकें इसकी स्किन को लेकर। इसी तरह हेयर है, हमारा मेकअप है, कुछ भी है, तो बस थोड़ा सा पहले समझ जाए। भले मैं कहती हूँ अगर आपने आईब्रो भी परफेक्ट बनाना आ गई ना, तो भले आप उसी एक काम पे ही आप फोकस कर लें, क्योंकि आपका काम नो डाउट होना चाहिए। ओके, हमारे दरमियान कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम, लुबना मुगल, बेहतरीन ब्यूटिशियन, बेहतरीन जो है वो इंस्ट्रक्टर है और एकेडमी भी रन कर रही है लुबना मुगल के नाम से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम साबी, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। लुबना कैसे हो आप, ठीक हो? हाँ, मैं भी ठीक ठाक हूँ। और शबाना आई है यहाँ पर? यस, शबाना आ रही है। देखो यार कितनी बेवफा है, शबाना आई है तो तुमने कॉल किया। प्रोग्राम देख रहे हो? और शबाना कैसी हो आप? ठीक ठाक हो? बहुत अच्छा लगा शो में देखकर। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं लुबना? हाँ, मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और बहुत अच्छा लगा शो में आई आज फरजाना, वो शबाना। जज़ाकल्लाह। बस यही हम एक दूसरे की सपोर्ट है जो हम आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते हैं। अच्छा लुबना, एक सवाल करना चाहूंगी आपसे भी। जी। अभी मैंने शबाना से भी क्वेश्चन किया था, वो ये कि ये जो बच्चियां सीखती हैं, ऑफ कोर्स आप भी एकेडमी रन कर रहे हो लुबना मुगल के नाम से, तो मिस्टेक कहाँ करती हैं ये ब्यूटिशियंस कि अभी थोड़ा सा ही उन्होंने ट्रेनिंग ली और देन उन्होंने फौरन अपना सैलून ऑन किया, इससे उनके क्लाइंट भी खराब हो सकते हैं, क्या ये इनकी मिस्टेक है कि नहीं? जी बिल्कुल मिस्टेक है। मैं तो खुद यही कहती हूँ कि आप क्लासेस लेती हो, उसके बाद प्रैक्टिस आप ज्यादा जरूरी है। प्रैक्टिस तो आजकल यही है, एक क्लास ली लड़कियों ने और फिर वो अपना कॉलर खोल के बैठ जाती हैं, फिर क्लाइंट खराब होते हैं, तो ये चीज गलत है। ओके, आप भी एडमिट करती हैं कि ये जल्दबाजी उनके क्लाइंट, उनको पर एक ग्रूमिंग की क्लास पहले देनी चाहिए ताकि वो मैनेज कर सकें कि पहले हमें जब सैलून खोलने की ट्रेनिंग है उनको वो लेनी चाहिए। मेरे ख्याल में उनको क्लास जरूर देनी चाहिए कि जल्दबाजी ना करें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। और आपका प्रोग्राम जो है बहुत अच्छा जा रहा है और मेरे पास तो लड़कियां बहुत सारी लाइन में लगी हुई हैं कि अब कब लेके जाएंगी आपके शो में।
ओके, मोस्ट वेलकम यार, जब आना चाहो आप लोग आ सकते हो। थैंक यू सो मच। नहीं नहीं बिल्कुल, ये प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा जा रहा है। ये आप फ्री में लड़कियों को प्रमोट कर रही हैं, और वरना लोग तो चार्जेस लेके बुलाते हैं। ओहो, आप लोग अच्छा, ये भी है, ये न्यूज़ भी आपने ताजी ताजी सुनाई है। नहीं बिल्कुल, यही बात बता रही, लोग तो चार्जेस लेते हैं, आप तो बगैर चार्जेस के बच्चियों को बुलाती हैं, फिर उनको एक अच्छा प्रोटोकॉल देती हैं। तो मेरी तो लड़कियां जितनी भी हैं सारी अकेडमी की आपकी फैन हो चुकी हैं, वो तो इंतजार में बैठी हुई हैं कब लेके चलेंगे भी सब दोबारा। बस लुबना, इसी तरह आप काम करती रहें और मैं इसी तरह प्रमोट करती रहूँगी। आप लोगों की सरपरस्ती चाहिए, आप लोगों की मोहब्बतें चाहिए, और उन बच्चियों के लिए मैं और आप एक ब्रिज है। और क्या है, थोड़ा सा उनको एक प्रमोशन ही तो मिल जाती है, और क्या हम लोग उनको दे देते हैं, और ये जो उसके बदले हमें जो मिलती है वो बहुत सारी दुआएं हैं। और जब मैं उनको किसी मकाम पर देखूंगी मैं बहुत खुश होंगी। जी जी चलें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इंशाल्लाह, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ब्यूटी फील्ड बहुत ही ये कहूँगी कि डे बाय डे बहुत बढ़ रही है माशाल्लाह। मैं हैदराबाद में भी इवेंट्स में गई हूँ, वहाँ पर भी मैंने ब्यूटिशियन को देखा है। बहुत ज़्यादा हमारी ब्यूटी इंडस्ट्री जो है अपग्रेड है। हम लोगों ने जो क्लासिफिकेशंस की हुई है ना, ये गलत है। अब अगर देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े नामवर नाम है, वो अपनी जगह काम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे जो बी और सी कैटेगरी में काम हो रहा है वो भी बड़ा सुपर्ब हो रहा है, सिर्फ उनको हाईलाइट नहीं किया जाता। तो अगर हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म है, अगर हम कुछ कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। तो ये सब आप लोगों के लिए हाजिर है। आप गुड मॉर्निंग विद सभी को ज्वाइन कर सकते हैं। आप ब्यूटिशियन हैं, आप ड्रेस डिज़ाइनर हैं, आप शेफ़ हैं, आप हमारे गुड मॉर्निंग विद सभी को ज्वाइन कर सकते हैं। 031582487004। अच्छा जी, शबाना से भी बात हो रही है। मैं चाह रही हूँ उनकी जो है अफशा एंड जूबी जो है उनकी ब्राइड्स रेडी, उनकी थोड़ी रैम्बॉक हो जाए जी, ठीक है। फिर हम उनको भी बैठ के इनसे बात करते हैं। तो यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। उसके बाद देखेंगे हम ब्राइडल प्रेजेंटेशन, तो जहाँ सभी है वहाँ सभी हैं। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।
शबाना काम उन्होंने बहुत अच्छा किया है, लेकिन डे बाय डे और ये सीखती रहेंगी। और मैं चाहूँगी कि सबसे एक मैसेज ले लिया जाए, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले इन लोगों से ले लूँ, फिर आखिर में आपसे लेती हूँ। इन्हीं से ले लो, पहले इनसे ले लेते। चले जी शबाना जी, आप मैसेज दें अपनी तमाम ब्यूटिशियन अपने नाज़रीन को। जी ये कि मतलब फील्ड कोई भी हो, औरतों को आगे आना चाहिए, अपना आप बनवाना चाहिए, बताना चाहिए कि हम भी कुछ कर सकते नहीं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, चाहे किसी भी फील्ड में हो। और सीखने का अमल कभी भी ख़त्म नहीं होता, वो सीखते रहते हैं और सीखते रहना चाहिए। और इंशाल्लाह अल्लाह सबको तरक्की दे और सबको कामयाब करे। आमीन। और मैं अफशा से मैसेज दीजिए अपने नाज़रीन को, क्या मैसेज देंगे अफशा? जी मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी फील्ड हो उसमें आगे बढ़ना ही चाहिए, सीखने का अमल ख़त्म नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। जितना हम लर्न करते हैं उतना हमें ज़्यादा फ़ायदा भी होता है और हम अपने आप को हाईलाइट भी करते हैं। जितना हम लर्न करते हैं उतना हम अर्न भी करते हैं। अर्न भी करते हैं और ये हकीकत है। अच्छा जी, हाँ जुबी हंस रही है, तो अच्छा ना, चिल मारा करो, एंजॉय करो। क्या हो यार, मॉर्निंग शो में आई हो। अच्छा जुबी, यहाँ पर आना कैसे लगा, और फिर नाज़रीन को मैसेज भी दे। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी हो रही। खुशी के बारे में कुछ निकल ही नहीं रहा, इतनी खुशी हो रही है। फर्स्ट टाइम की खुशी है मॉर्निंग शो में आने की। एक हफ्ते से खुशी के बारे नींद ही नहीं आ रही कि मैं मॉर्निंग शो में जाएंगे। जी खुशी के बारे कि हम वहाँ जाएंगे, अपना काम दिखाएंगे, ताकि लोगों को पता चले कि भाई ब्यूटिशियन की फील्ड में अगर कोई लड़की आ रही है तो वो काम करे और फिर उसको बहुत अच्छा लगेगा आकर। मज़ा भी आता है, काम करेंगे तो आपको पता है यहाँ लोग चाहते हैं कि हम किसी और तरह का काम सीखें। अच्छा जुबी, ये भी होता है, जेलसी फैक्टर भी होता है फील्ड में। लोग आपके इर्द गिर्द भी बड़े सैलून्स होते हैं, क्या जुबी ऐसे जुबी वैसे होता है ना, तो तुम हारती नहीं होगी मुझे लग रहा है। नहीं यार, मैंने अच्छा काम करके दिखाया। नहीं, मैं माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने मुझे इतनी इज्जत दी है कि हमारी चारों सिस्टर जो है ना वो ब्यूटिशियन है। 12 साल तो हमें हो गए गुलशन सरजानी में हमारा सैलून है, तो सबकी शादी हो गई, सब चले गए अपने अपने। तो फिर मैंने थोड़ा लेट अपना पार्लर खोला था, तो 8 साल मुझे हो गए, टोटल हमें 12 साल हो गए। लेकिन हमने सिस्टर के साथ यही काम शुरू से ही करती रही। आपकी इर्द गिर्द फील्ड ये। अच्छा नाज़रीन को मैसेज दीजिएगा, ब्यूटिशियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? ब्यूटिशियन को ये मैसेज देना चाहूँगी कि आपका जो काम है वो बहुत अच्छा है, आप अच्छे से दिल लगा के काम करें और जो क्लाइंट है उससे ज़रा नरमी और प्यार से पेश आए, क्योंकि जब आप नरमी और प्यार से पेश आएंगे ना तो वो आपके पास आएंगी। जैसे कि मैं मेरे सरजानी में वो सिर्फ मेरी शक्ल इखलाक की वजह से आते हैं। थैंक यू जुबी, बहुत शुक्रिया अफशा, शुक्रिया शबाना, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, लास्ट में मैं चाहूँगी एक बार फिर इफ़ यू डोंट माइंड गाना प्ले कर दीजिएगा प्लीज़। चलें जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल फिर मिलेंगे। किस तरह उबरते सूरज की राह, दोनों ब्राइड्स यहाँ पर सेंटर में आ जाए और गाना प्ले कर दीजिए। थैंक यू सो मच। एंड हम इन दोनों ब्राइड्स पे करते हैं और प्यारा सा गाना दोबारा लगा दे, चक दे पटे, यस चक दे पटे।